तो हम सब यहाँ पर क्या सीख रहे हैं बताओ चलो। क्या सीखते हैं? क्या सीख रहे हैं हम लोग सभी यहाँ पर बताओ। लिखो जरा चैट विंडो पर, पढ़ू तो सही। क्या करने आए हम यहाँ पर? बस आकर बैठे हैं कि नहीं सर बोर हो रहे थे, आ गए, है ना? देख लेते चलो। कुछ लोग ऐसे होंगे यार, बहुत सारी जगह जाकर आए होंगे। वो बोलते होंगे चलो यहाँ पर भी जाकर कुछ ट्राई कर लिया जाए, है ना? एनएलपी सीखना है। ओके। और बस एनएलपी सीखना है और कुछ नहीं? बताओ, सिर्फ एनएलपी ही सीखने आए हो कि और भी कुछ? कि सिर्फ एनएलपी सीख के काम हो जाएगा? एनएलपी और मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और लाइफ चेंज करने, यस। एवरीथिंग जिससे लाइफ चेंज हो। चलो चेंज तो हो जाएगी, तो चेंज अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए? चेंज अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए, बताइए। मैं तो आनंद में जीना चाहती हूँ। तथास्तु। पॉजिटिव चेंजेस। चेंज तो अच्छा ही होगा। नहीं नहीं, कई लोग होते हैं ना, अच्छे खासी लाइफ चल रही होती है, उनकी बैंड बज जाती है, उनकी भी तो लाइफ चेंज ही हो गई ना। अच्छा चेंज। यस। मतलब अभी हम जो भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको और बेहतर से बेहतरीन करेंगे। ठीक है ना? सर अपनी नीड को कैसे डिफाइन करें, सब समझ में आ जाएगा। चलो आप सभी लोग, जितने लोगों, मोस्ट ऑफ लोगों के तो गोल क्लियर ही होंगे कि आप लोग क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। मोस्ट ऑफ लोगों के क्लियर है ना? कि कुछ लोगों को अभी पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या अपनी लाइफ में। ऐसा कोई है कि जिसको पता ही नहीं कि भाई चाहिए क्या? बताइए। क्लियर है 100%? ठीक है। सिर्फ एक ही जन को क्लियर है। आई नीड माई ड्रीम हाउस। सपने ऐसे हो कि पागलपन वाले हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बोले कि यार ये होगा कि नहीं होगा। कॉन्शियस तो माने ही नहीं इस बात को कि यार ये तो नहीं हो सकता। अगर आके सोच रहे हो कि एक हाउस मैनिफेस्ट कर लेंगे, एक कार मैनिफेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 2-4 लाख रुपए कमा लेंगे, तो फिर बहुत छोटा सोच रहे हो। जब अपना टाइम दे रहे हो, अपनी लाइफ दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो अपने जीवन का, सुबह 2 घंटे दे रहे हो, शाम को 1-2 घंटे दे रहे हो, और सिर्फ एक मकान मैनिफेस्ट करोगे? मकान तो मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो भी शायद धीरे धीरे बना ही लोगे। मैनिफेस्ट क्या करना है? चलो मकान मैनिफेस्ट हो गया, उसके बाद फिर क्या करोगे? फिर दूसरा गोल बनाओगे कि अब मकान हो गया, अब कार का गोल बनाते हैं। फिर कार भी आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर नया गोल बनाएंगे। फिर नया गोल क्या बनाएंगे? अच्छा लाइफ पार्टनर। चलो अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल गया, फिर क्या बनाओगे गोल? बनाओगे ना कुछ तो गोल बनाते रहोगे। एक तो गोल आपके होते हैं जो पैरेलली चल रहे हैं आपके साथ। सुबह खाना खाने का गोल बनाते हो नहीं, वो चल रही हैं चीजें, सारे गोल सेट हैं, सारी चीजें चल रही हैं। पानी पीते हो, खाना खाते हो, ऑफिस जाते होगे, कोई कुछ काम करता होगा। एक्चुअली में हम ढूंढ क्या रहे हैं पता है? हम सभी को चाहिए बस मजा, आनंद चाहिए, और उसी आनंद के पीछे हम लगे हुए हैं। बड़ा घर लेकर क्या करोगे? चलो बड़ा घर मैनिफेस्ट हो गया, आपका घर मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है। अब घर तो मैनिफेस्ट हो गया, लेकिन पता चल रहा है कि अब तो ईएमआई भरते भरते हमारी हालत खराब हो गई। तो वो घर हमको आनंद देगा, ये जो आनंद है वो भी छीन लेगा।
वो घर आपको आनंद देगा कि जो आनंद है चैन की नींद वो भी छीन लेगा आपसे। अच्छी गाड़ी ले आए, लेकिन अब पता चला यार ईएमआई भी भरनी पड़ रही है, पेट्रोल भी डलवाना पड़ रहा है, कार तो मैनिफेस्ट हो गई लोन से, लेकिन अब तो ये गिल्ट दे रहा है। फिर क्या होगा? तो मैनिफेस्ट क्या करना है? मैनिफेस्ट आप सभी को करनी है एक सुकून वाली लाइफ, जिसमें आनंद हो, प्योर आनंद हो, जिसमें मजा हो सिर्फ। घर में रह रहे हो तो उस आनंद के साथ रह रहे हो कि जहां पे ईएमआई की कोई टेंशन नहीं है। घर तो मैनिफेस्ट कर लोगे तो हमेशा एंड ऑफ द रिजल्ट देखो, जो भी अपने जीवन में चाहते हो, एंड ऑफ द रिजल्ट देखो, एंड देखो उसका, कि वो चीज तुम क्यों पाना चाह रहे हो, तुम्हारी नीड क्या है। एंड में जाके देखो उसको, बिल्कुल एंड में जाकर देखो कि मुझे इससे चाहिए क्या। अच्छा घर इंसान क्यों चाहता है? हम मोस्टली क्या करते हैं, बस अच्छा घर देख लिया, अच्छा घर देख लिया, अच्छा घर तो मैनिफेस्ट हो गया, लेकिन उस घर में मैं सुकून से रह भी रहा हूं कि नहीं? क्या उस घर में मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खा पा रहा हूँ? मैं टाइम दे रहा हूँ? नहीं दे रहा हूँ। तो वो घर मुझे प्लेजर दे रहा है? कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे परेशान करती रहेंगी। मेरे पास गाड़ी तो है, मैंने गाड़ी ले ली, अच्छी खासी गाड़ी मैनिफेस्ट हो गई, लेकिन मेरे पास खुशियां मनाने वाले मेरे दोस्त ही नहीं है, मेरे पास मेरी फैमिली ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? उस गाड़ी को ले जाकर रोज देख देख के उसको खुश हो जाऊं? अपने तो मैनिफेस्ट कर ली गाड़ी। तो मैनिफेस्ट क्या करना है? मैनिफेस्ट करने हैं आपको अपनी खुशियां, अपने गोल, और चीजों को गोल के परे जाकर देखना है कि वो चीज चाह तो रहे हो, लेकिन उसमें आनंद क्या है आपका। और अगर उसमें आनंद नहीं है तो उस गोल को बदल दो। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करेगा, वो हमेशा कर रहा है, वो लॉ है, नियम है, वो काम करना ही करना है। लेकिन आपने क्या अपने लिए अच्छी चीजें चूज की या नहीं की? हम परेशान होके घूम रहे हैं, घर हो जाए, घर हो जाए, लोन पे ही हो जाए, ऐसे ही हो जाए, वैसे ही हो जाए। चलो लोन पे भी घर हो गया, लेकिन फिर भी चीजों को एंड ऑफ द रिजल्ट जाके देखो, उस फीलिंग को महसूस करो कि जहां पे आपको पूरा प्योर प्लेजर देख रहे हो, पूरा आनंद देख रहे हो, उस लाइफ को जीते हुए देखो। चीजों को मैनिफेस्ट करनी है, लेकिन उसके अंदर उस पूरी फीलिंग, आपकी चीजें नहीं मैनिफेस्ट होती, आपकी फीलिंग मैनिफेस्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपका माइंड कैसे काम करता है? अगर मैं फील कर रहा हूं कि यार मुझे हवा लगनी चाहिए, ठीक है, मुझे हवा लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे हवा लगनी चाहिए, ठीक है, अब मैं उस ठंडक को महसूस कर रहा हूँ कि चलो मुझे एसी मैनिफेस्ट करना है। तो मुझे एसी मैनिफेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं उस फील को लूंगा कि मुझे हवा कैसी लग रही है। हाँ यार, हवा तो सही लग रही है। अब मैंने सिर्फ हवा मैनिफेस्ट की, सिर्फ मैंने हवा मैनिफेस्ट कर ली, उसको फील कर लिया कि हाँ यार हवा तो लग रही है, ठीक है। अब मैंने इमेज बनाई है दिमाग में कि एसी में से हवा आ रही है, ठीक है। अब मेरा अवचेतन मस्तिष्क क्या करेगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? उस फीलिंग को ढूंढेगा कि हाँ भाई फोटो तो ठीक है, चलो फोटो तो ये ठीक है, लेकिन वो जो हवा आ रही है, बोले ये हवा एसी की नहीं यार, एसी में तो ये हवा नहीं आ रही, ये तो सिर्फ हवा ही है, तो पंखे से आ रही है। तो आपका पंखा ही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस हवा की फील को ही लिया, उस ठंडी हवा को नहीं फील किया है उसने। आप जो फील करते हो वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लगती हैं चीजें, वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। तो अगर हम एसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसकी ठंडक को भी महसूस करना होगा कि हाँ ठंडक लग रही है, अब तो ओढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि हाँ अब ठीक लग रहा है, तो फिर पंखा ही मैनिफेस्ट होगा। या तो बहुत करोगे तो कूलर मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसा एसी मैनिफेस्ट होगा कि बस हवा ही देता रहेगा, ठंडक नहीं आएगी, लगा तो रहेगा लेकिन ठंडक, हाँ बिगड़ा ऐसे ही खाली हवा देता है, ये ठंडक नहीं देता है, ठीक है। तो चीजों को समझना है, जो आप सोचते हो वो सब कुछ होने के चांस है। अगर होना नहीं होता तो आपके कभी सोच में आ ही नहीं सकती वो चीजें। जो भी आप सोच रहे हो वो सब कुछ हो सकता है, जो भी आपकी सोच में वो सब कुछ हो सकता है, उसके चांसेस हैं। लेकिन जो आप महसूस कर लोगे वो तो फिर होना ही होना है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो आपने फील कर लिया, डर सबसे पहले क्यों मैनिफेस्ट हो जाता है, बताओ? डर क्यों सबसे पहले मैनिफेस्ट हो जाता है? क्योंकि आप उस फील को ले लेते हो, वो विजुअलाइजेशन भी नहीं करना पड़ता, बस वो डर एक एहसास हो जाता है अंदर से, यार ये हो गया तो वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर चुके हो, तो डर पहले मैनिफेस्ट हो जाता है।
है ना? होता है ना? फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है एकदम। फ्रीक्वेंसी नहीं, वो इमोशन आपके अंदर हो गए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड दो चीजों को समझता है, दो ही चीजों पे चलता है वो। एक वो इमेज मिलाता है और इमोशन मिलाता है, और सबसे पहले वो उस इमोशन को देखता है। इमेज तो वो बाद में लाता है, पहले उस फील को देखता है कि हाँ, फिर वो इमोशन को। बहुत बार आपको ऐसा होता है कि आप, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप बोलते हो यार ये तो कभी हमने सोचा था इसके बारे में, कभी सोचा मतलब कभी ये हुआ था, कि ऐसा कभी हमको डर लगा था, ये चीजें हो गई। होता है ना, कहा भी गया है कि जहां पे शाम का डर होता है वहां पे जहां पे बाघ का डर होता है वहां पे रात हो ही जाती है। जिस जंगल से ऐसा रहता है ना कि यार यहाँ से जल्दी निकल जाओ कहीं शेर वेर ना आ जाए, तो वहां पे रात जरूर होगी। क्यों? क्योंकि उसका डर बैठा है। जो बूढ़े बुजुर्ग थे ना वो बड़े एक्सपर्ट थे हमारे, वो एक एक कहावत के अंदर बहुत सारी साइंस छुपा कर चले गए, बहुत कुछ बोलकर चले गए। है ना? आपने देखा होगा जब आप घर से खाना खाकर निकलते हो, बोला जाता है ना कि भैया घर से खाना खाकर निकलो, तो जहां भी जाओगे आपका, आपको खाने के लिए पूछा जाएगा। बोलते हैं ना कि घर से खाकर निकलो। जिस दिन घर से भूखे निकलोगे, उस दिन हर जगह पे भूखे ही आओगे, कोई खाने को भी नहीं पूछेगा। जो इंसान हमेशा पूछ रहा होगा ना, वो भी उस दिन बोलेगा अच्छा इनको आज पानी पिला के भेज दो, हर हमेशा तो खिलाते ही है। क्यों? क्योंकि उस भूख वाली फीलिंग के साथ निकले हो। भूखे ही निकले हो तो भूखे ही वापस आओगे, वो भूख ही मैनिफेस्ट हो रही है, वो खाना मैनिफेस्ट नहीं होगा। और जब घर से तृप्त होकर निकलते हो, तृप्त होकर निकलते हो, क्या इसकी जरूरत नहीं है, तो वो तृप्ति मैनिफेस्ट हो रही है। हर जगह पर है खा लो, हर खा लो। तो गोल में इसीलिए बताया गया कि पहले चीजों को आकर्षित करो, फिर डिटेच हो जाओ कि अब ये नहीं चाहिए। पहले आपने क्लेरिफाई कर लिया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। मतलब अब तृप्ति है हमारे अंदर कि ये हो चुकी है। ठीक है? मेरी बातें समझ में तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं बाउंस जा रही हो कि सर आप कुछ भी आके बस, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा है? सही बोल रहा हूँ? मानने में आ रही है? चलो, फिर तो चलो चल गए काम। मेरा भी और आपका भी। है ना? अब जो आज चीज समझेंगे, इसको बड़े अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना। और जो कह रहे हैं कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करना, आज उनको इसका जवाब मिल जाएगा कि आपके लिए आकर्षण का नियम क्यों काम नहीं कर रहा है। ठीक है? कर तो रहा है, चीजें सबकी मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन जो चाह रहे हैं यार अपना ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, तो आज समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। है ना? चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में फंडा क्या है और गेम क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है? अब एक यहाँ पे ये इंसान है, चलो इसकी दो आंखें भी बना देता हूँ, इसके होठ भी बना देता हूँ, इसके पाँव भी बना दिए। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है? चलो, अब ये इंसान है। ठीक है? अब यहां पर इसका एक गोल है, और इसको समझ लो ये कार है। ठीक है? अब ये चाह रहा है अपनी लाइफ में कि भैया ये मेरे पास अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है? लेकिन एक कार आकर्षित नहीं कर पा रहा है। ठीक है? चलो, अब दूसरी तरफ है, एक चीज और देख लेते हैं। यहां पर है बाइक है इसके पास। ठीक है? ये बाइक है, और इधर ये कार है, ये इंसान है। ठीक है? ये चाहता है कि इस कार को ये मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन यहां तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है? समझो, बाइक इसके पास ऑलरेडी है। ठीक है? चलो, अब ये यहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, या ये कार इसके पास क्यों नहीं आ रही है? ये यहां तक पहुंचेगा या ये चीज इसके पास आएगी, क्या होगा? बाइक उसके पास ऑलरेडी है, वो चाहता है कि ये कार भी इसके पास आ जाए, उस कार को मैनिफेस्ट कर रहा है। कार आएगी उसके पास, तो क्यों नहीं आ रही? उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है?
इसके लिए ये आकर्षण का नियम क्यों नहीं काम कर रहा है? बताओ, क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही उसकी कार? नीड नहीं है? नीड तो है उसको, जरूरत भी है, फिर भी क्यों नहीं हो रही? वाइब्रेशन? नहीं, लिखो चैट विंडो पे, चलो आपका भी ज्ञान चेक किया जाए सबका। विजुअलाइजेशन नहीं कर रहा है, और बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है ना। खाना विजुअलाइज करते हो नहीं करते हो? मिल जाता है ना। बताओ। विश्वास नहीं है, और डाउट है, और मैं सबके पढ़ रहा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ सबके, लिखते जाओ। सर ये आपकी क्लास नहीं ले रहा? अच्छा, मेरी क्लास नहीं ले रहा है, यहाँ पे जुड़ा नहीं है। ठीक है, और कभी ना कभी वो पूरी तरह से क्लियर नहीं, वो सोचता है बाइक से भी काम चल रहा है, और ग्रेटिट्यूड नहीं है। ये सारी चीजें तो हैं, ये सारे रीजन तो आएंगे, लेकिन उसका मेन रीजन क्या है? कि वो उसकी लाइफ में नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। नहीं हो रहा है अट्रैक्ट, क्या करेंगे? वो अटैच हो गया है कार से, और लेक ऑफ फीलिंग, और लिखते जाओ लिखते जाओ, जितनी चीजें आ रही हैं। मैं आलू छिलने थोड़ा ही आया हूँ, मैं भी तो बताऊंगा कुछ। थॉट और फीलिंग, बिलीव नहीं है, डिटेचमेंट चाहिए, सिर्फ सोच रहा है। और बताइए। अभी फ्रीक्वेंसी उस लेवल की नहीं है, और बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा। नो एक्शन, एक्शन नहीं ले रहा है, और सबकॉन्शियस तक बात नहीं गई, और विजिट नहीं कर रहा था कार शोरूम की, और फीलिंग नहीं कार की, और चलो, हो गया सबका। लिखो, शायद कोई लिख सकता है, ऐसा नहीं है। बताइए, लिखते जाइए। और क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, और जब इसको समझोगे तो इसकी गहराई को खुद भी समझ जाओगे, कि अपनी लाइफ में भी यही तो चल रहा है, बस उसको सॉल्व कर लेना है। गरीब वाला माइंडसेट, और चलो, अब इस पे हम चले जाते हैं दूसरे पेज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर यही इंसान है। ठीक है,
इस तरफ कार है, ये उसकी हो गई कार। ठीक है। अब ये इसकी तरफ नहीं आ रही है, ये ब्रिज बन ही नहीं रहा है, ये ब्रिज नहीं बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं, इसको कुछ भी समझ लो, एक्स वाई जेड। ठीक है, कुछ भी समझ लो इसको। ठीक है। अब इसमें पता है इसकी लाइफ में क्या हो रहा है? सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना मैं कोई नई साइंस निकाल के लेके आया हूँ, सिंपल सी बात है। ये इसको नहीं आकर्षित कर रहा है, ये कुछ और आकर्षित कर रहा है। अब उसकी लाइफ में जो चल रहा है वो उसको आकर्षित कर रहा है, जो उसके पास नहीं है वो उसको आकर्षित ही नहीं कर रहा है। जो उसकी लाइफ में नहीं है वो उसको आकर्षित नहीं कर रहा है, वो उसको आकर्षित ही नहीं कर रहा है, वो कहीं और लगा पड़ा है। उसके उसमें है कि हाँ यार एक कार हो, कार आ जाए, लेकिन उसकी एनर्जी कहीं और लगी हुई है, वो उसको आकर्षित नहीं कर रहा। मतलब अगर हमारी लाइफ में कुछ आकर्षित नहीं हो रहा, हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम कर रहा है, तो हम उन चीजों को आकर्षित ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और आकर्षित कर रहे हैं। हम उसको आकर्षित ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ही आकर्षित कर रहे हैं। और क्या आकर्षित कर रहे हैं? जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, हम उसको आकर्षित ही नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात समझो, मैं चाहता हूं कि मैं साउथ की डायरेक्शन में पहुंच जाऊं। मैं चाहता हूं, मैं यहां से खड़ा हूं, मैं सोचता हूं कि मैं साउथ इंडिया पहुंच जाऊं, लेकिन मैं चलते जा रहा हूं नॉर्थ में। मैं चलते जा रहा हूं नॉर्थ में, मैं देख रहा हूं यार इधर से तो दूर दूर तक साउथ से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन चाहता हूं कि मुझे मिल जाए। मतलब मैं कुछ और आकर्षित कर रहा हूं, मेरी एनर्जी कहीं और लगी हुई है, मैं कुछ और आकर्षित कर रहा हूं। और जो मेरी एनर्जी जहां पे लगी वही चीजें मेरे आसपास हैं, मेरा ध्यान ही वहां पर है, मेरी ऊर्जा ही वहां पर है। तो जो मेरी लाइफ में नहीं आ रहा, मेरा वहां पर ध्यान नहीं है, मैं उसको आकर्षित नहीं कर रहा हूं, तो मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगा। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं उन चीजों को आकर्षित ही नहीं कर रहा हूं। मैं अलग ही डायरेक्शन में लगा हुआ हूं, सोच रहा हूं कि हो जाए हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अब वो कैसे पता चलेगा कि हमारी डायरेक्शन कहाँ है, हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? पहली बात देखो, कि आपके अगल बगल वैसी बातें हो रही हैं और आपकी शिद्दत है कि नहीं है? जैसे कई लोग होते हैं ना कि कार, अरे हाँ आ जाए तो अच्छा, आ जाए नहीं। तुम्हारी एनर्जी कहाँ लगी हुई है? और जहां पर आपका ध्यान लगा हुआ है वहां पर आपकी एनर्जी लगी हुई है। जहां पर आपका ध्यान है वहां पर आपकी एनर्जी लगी हुई है। आप उसी को आकर्षित करो, आपके अंदर वो शिद्दत है ही नहीं। नीड नहीं है, इसको बोले नीड नहीं है। मतलब आप उन चीजों को नहीं, उसके बदले आप कुछ और अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उस चीज को आकर्षित ही नहीं कर रहे हो। अगर आप उसको आकर्षित करने लग जाओगे तो वो चीजें आपकी तरफ आनी ही आनी है, क्योंकि ये नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहली एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि ये लॉ है और ये काम करता ही करता है। अगर ये काम नहीं करता तो इसे लॉ नहीं कहा जाता। इसकी शुरुआत है कि ये नियम है, ये काम करना ही करना है, और हमारे लिए नहीं कर रहा है तो उसके साथ जो दूसरा नियम है वो तो काम कर रहा है कि मैं कुछ और आकर्षित कर रहा हूं अपने जीवन में। मैं कुछ और ही आकर्षित कर रहा हूं, जो मेरे पास नहीं आकर्षित हो रहा मैं उसे नहीं कर रहा हूं आकर्षित, वो मेरी तरफ हो ही नहीं रहा है। और जब उसको आकर्षित होने लग जाएगी आपको, तो वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लग जाएंगी। ऐसा नहीं कि आज बैठ गए कि आज तो आकर्षित करके ही रहेंगे, अब तो ये आकर्षित होकर ही रहेगी। फिर उसके पीछे उसके सारे रूल्स लगते हैं कि भैया इंटेंशन, इंटेंसिटी, नीड है क्या, प्रैक्टिकल है क्या, पॉसिबल है क्या, और सबसे बड़ी बात कि आपको भरोसा है क्या कि आप कर लोगे। आपको भरोसा होना चाहिए ना कि हाँ, हम कर लेंगे। ठीक है। अब जो दूसरे टाइप के लोग हैं उनकी जो दिक्कत होती है, वो एक तरफ सोचते हैं कि यार कार आ जाए, दूसरी तरफ चलता है कि यार नहीं यार कोई भी कार आ जाए वो चल जाएगी।
उसको ऐसा है कि बस चार पहिया आ जाए, कोई भी आ जाएगी, चल जाएगी। ठीक है। एक दिन सोचता है कि यार कार आ गई तो यार कार का मेंटेनेंस वेंटेनेंस भी सारी चीजें करनी पड़ जाएंगी। इसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, इसका खर्चे भी पड़ जाएंगे, वो भी पड़ जाएंगे, सारी चीजें पड़ जाएंगी। तो एक तरफ तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहा है, एक तरफ कहीं ना कहीं एक डर भी बिठा रखा है। तो अगर किसी चीज को लेकर आपका डर भी बैठा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? उसको मैनिफेस्ट करवा देगा। उस सिचुएशन के साथ मैनिफेस्ट होंगी, उस सिचुएशन के साथ वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। समझ में आ रही मेरी बातें? कि हमारी लाइफ में जो नहीं चल रहा हम उसको आकर्षित नहीं कर रहे हैं, और जो चल रहा है हमने वही आकर्षित करके रखा हुआ है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो डिसाइड कर लो। और गोल हमेशा ऐसे बनाओ कि ऐसा ना हो कि पूरा होने के बाद गिल्ट आए। पूरा होने के बाद आपको गिल्ट हो। कि जैसे ऐसी एक दिन मेरी राहुल सर से बात चल रही थी, तो ऐसी बात बात में देख रहे थे कि ऐसे मेरी मेरी बात थी, तो हमने बोला कि यार घर ऐसा हो कि उसके अंदर स्विमिंग पूल हो, मतलब मजा आ जाए। मैं तो नहाने का बड़ा शौकीन आदमी हूँ। अब उत्तराखंड में हो गया कि यहाँ पे एक से दो ही बार हो पाता है, बाकी श्रीलंका में तो हम दिन में छः छः सात सात बार नहाना हमारा हो जाता था। मुझे अच्छा लगता था। मैं बोला यार स्विमिंग पूल जैसा होना चाहिए घर में। बोले अच्छा चलो, तुमने स्विमिंग पूल वाला घर ले लिया, स्विमिंग पूल आ गया। बोले तुम नेचर को ज्यादा प्यार करते हो। मैं बोला हाँ, नेचर तो मुझे बहुत पसंद है। बोले ठीक है, अब तुमने एक स्विमिंग पूल बना दिया है, अब वो स्विमिंग पूल क्या दे रहा है तुमको? प्लेजर देगा? मैं बोला हाँ, क्यों नहीं देगा मुझे प्लेजर, मुझे तो आनंद आएगा। बोले वो तुमको गिल्ट देगा। मैं बोला कैसे? बोले अब तुमने स्विमिंग पूल बनाया, तो कम से कम तुम 200 500 लीटर पानी उसके अंदर भरोगे, 500 1000 लीटर पानी भरोगे। मैं बोला हाँ। फिर तुम उससे नहा लोगे। मैं बोला हाँ। तो कितने दिन ऐसा करोगे? फिर मैं सोचा कितने दिन करूंगा, मैं रोज तो नहीं करूंगा। बोले रोज तुम नहीं करोगे। बोला हाँ। तुम मुश्किल से 15 दिन में एक बार कर लोगे, अगर बहुत हो, बहुत शौकीन हो तो 15 दिन में एक बार कर लोगे। मैंने बोला हाँ, 15 दिन में एक बार तो यूज करेंगे। अब बोले जब 15 दिन तुम यूज करोगे तो 15 दिन तुम उस पर पानी तो भर के रखोगे नहीं। 15 दिन तुम क्या करोगे? उसको खाली छोड़ोगे। अब 15 दिन में जब उसको कूड़ा करकट उसको तुम खाली दोगे, तो तुमको कहीं ना कहीं गिल्ट दे रहा है। और जब नहा कर निकलोगे तो सोचोगे यार मेरे अकेले के नहाने के लिए मैंने 500 लीटर पानी बर्बाद कर दिया। तो बोले ये प्लेजर नहीं, इसके अंदर गिल्ट है। तो बोले इसको हटाओ, ये नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए प्योर प्लेजर। बोले नहाने का बहुत शौक है, स्विमिंग पूल चले जाना। तो चीजें वैसी बनाओ, गोल ऐसे हो कि जिसमें प्योर प्लेजर हो, और सोच समझ के, क्योंकि आपकी लाइफ है ना, ऐसे तो कुछ भी बना नहीं दोगे। अपनी लाइफ है ना, तो कुछ भी तो ऐसे नहीं होना चाहिए। प्योर प्लेजर के लिए सारी चीजें चल रही हैं। तो चीजों को देखो कि उसमें पूरा आनंद है कि नहीं है। प्योर प्लेजर, पूरा प्लेजर। कि हाँ, हाँ यार अब मजा आ रहा है इसमें, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई गिल्ट नजर नहीं आ रहा है। न प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, न मुझे बुरा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आनंद में हूँ। और कुछ फालतू का हो भी नहीं रहा, मतलब मैं खुश हूँ। एक खुशहाल जिंदगी है। और जहां पर प्योर प्लेजर होगा उस गोल में आपको मजा भी आएगा। उसको अचीव करके मजा आएगा कि हाँ यार हो गया, मजा आ गई। होगा ना? समझ गए सभी लोग? बताओ पहले, मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? और गोल का मतलब है कि आपको आनंद, अगर वही मिस कर दिया तो फिर उस गोल का मतलब क्या? उससे अच्छी तो फिर लाइफ ऐसे ही चल रही है। गोल का मतलब है कि प्लेजर हो, मुझे पूरा आनंद हो, जो आनंद मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ वो सारे आनंद मुझे चाहिए। यही तो मेरा गोल है। मंदिर भी क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं हम लोग मंदिर? भक्ति करने जाते हैं। क्यों जाते हैं मंदिर बताओ? शांति के लिए जाते हैं, सुकून के लिए जाते हैं, आनंद के लिए जाते हो। आनंद के लिए ही जाते हो ना?
प्लेजर के लिए जाते हो। कुछ लोग डर के लिए जाते हैं। कुछ लोग को लगता है बस जैसे चल रहा है भगवान ऐसा ध्यान बनाए रखना, सब कुछ बस ऐसे चलता रहे। कुछ लोग हैं वो कुछ नए के लिए जाते हैं कि यार बस साइकिल थी, अब तो बाइक दिलवा दो, कार वार दिलवा दो। कुछ लोग को लगता है नहीं जाना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनके लिए मंदिर जाना गिल्ट है या प्लेजर है, उनको पता ही नहीं है, वो वहां जाके पूरे परेशान हो रहे हैं। वो वहां जाकर पूरे परेशान हो रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर जाके वहां पर परेशानी हो रही तो फिर घर पे ही पूजा कर लो। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो वहां परेशान होने जा रहे हो। और तुम तो परेशान होगे, तुमको देखकर वो भी बोलेगा यार ये फिर से आ गया, अब ये दिमाग खराब करेगा, यहाँ से रोता गाता जाएगा ये। इससे अच्छा है ना आए तो ही अच्छा है। वो पुजारी को भी बोले गेट बंद कर दे यार, ये आ गया फिर से। अब आके ये परेशान होगा और मुझे ये होता है ना। कई लोग परेशान होने के लिए आते हैं, है ना। तो चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि आप सभी लोग, अब 5 मिनट का टाइम आपके पास है, एक बार आंख बंद करके अपने गोल को देखो और देखो उसमें पूरा प्लेजर है। अगर गिल्ट है तो गिल्ट वाला पार्ट अभी के अभी डिलीट कर दो उसमें से। एक बार अपनी आंखें बंद करो और देखो कि आप जो भी चाहते हो उसमें प्योर प्लेजर है या नहीं है। अगर जहां पे कहीं भी लग रहा है यार यहाँ पे तो हमारा प्लेजर मिस हो रहा है, यहाँ पे अपना प्लेजर बचाना है, तो उस पार्ट को अभी के अभी कट कर दो। अभी उससे डिटेच हो जाए, उसको हटा दो, उसकी जगह पर कोई दूसरा सीन डाल दो। तो अभी सब एक बार अपनी आंखें बंद करके देख लो। 5 मिनट का समय है, देखिए एक बार सभी लोग। अपनी आंखें बंद करके देखो कि वो चीजें आपको रियल में प्लेजर दे रही हैं या पेन दे रही हैं। देखते जाइए वो चीजें आपको पेन दे रही है, प्लेजर दे रही है, पूरा प्लेजर है, 100%, देख लो एक बार। आराम से देखो, और टाइम ले लो, 2 मिनट का और टाइम ले लो, देख लो चीजों को। क्योंकि ऐसा ना हो चीजें मैनिफेस्ट हो जाए उसके बाद गिल्ट रह जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। प्योर प्लेजर चाहिए हमको। ठीक है, देखिए एक बार।
मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, इसको कैसे गोल में कन्वर्ट करें। चलो, अब सभी अपनी आंखें खोल लो और देख लो पहले। ठीक है। अब इसके बाद एक टेक्निक भी हम लोग करेंगे। ठीक है। चलो, तो पहले इसको समझो। तो पहले अनम्यूट करता हूँ मैं रोहित जी को। गुड इवनिंग सर। मानसी। अच्छा, वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। सर जैसे मेरा फ्लोर मेरे हाथ में आ जाएगा, उसके पेपर्स हम्म। हाथ में आ जाएंगे। हम्म। जब मैं पार्टी करना चाहती हूँ, हम्म। अ, अगर वो लोग खाली करके जा रहे हैं और मैं पार्टी कर रही हूँ, तो ये प्लेजर होगा या गिल्ट होगा? ये प्लेजर होगा, ये गिल्ट होगा। बस उसके साथ में ये भी मैनिफेस्ट कर लो कि वो लोग अच्छी जगह पर जा रहे हैं, और वो लोग बड़े आनंद नहीं, के साथ जा रहे हैं, पूरी खुशी के साथ जा रहे हैं। नहीं, उनको खुशी मेरे को लगता नहीं कि होगी, अगर क्योंकि मेरा फ्लोर मेरे हाथ में आएगा तो उनको खुशी नहीं होगी, जिस तरह उनका नेचर है। आप देखो तो सही, आप पहले सर क्यों मान रहे हो मन उस चीज को। सर जो जो उन्होंने बिहेवियर रखा ना, उसकी वजह वो से मेरा मन भी नहीं करता। नहीं नहीं, वो जहां देखो, एक बात समझ लो कि जो भी इंसान जहां जा रहे हैं वो आनंद में जाए बस। हम क्यों अपने कर्म खराब करें, जिसने जो किया वो भुगतेगा। हम क्यों अपने कर्म खराब करें। तो वो जहां भी जा रहा है वो आनंद में जा रहा है और खुशी से जा रहा है। हमको मतलब किससे है। हमको मतलब है कि हमारी चीज हमें मिल रही है, बस। सर पता नहीं, देखो मैं एक चीज ना आपको बोलूंगी, मैं कुछ बातें करना तो जब हम बात करेंगे तब मैं बात करूंगी, कुछ ना कुछ करनी है मुझे बातें आपसे, कुछ बहुत सारी चीजें हैं मेरे माइंड में। ठीक जैसे है। कोई गलत करता है, हम हमेशा उनके साथ अच्छा ही करते आए हैं, हम्म। लेकिन उसके बाद भी सामने वाला फायदा उठाता जा रहा है। ठीक है, हम्म। अभी तक भी हो रहा है। गुस्सा ठीक भी है। आता है मुझे, मुझे बहुत गुस्सा आता है कई बार, लेकिन अब मतलब मजबूरी है कि बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो मेरे मतलब मेरे माइंड में यही आता है कि जब वो जिस दिन जाएंगे ना, उस दिन सिर्फ उनको एक बात बोलूंगी कि मैं ये चाहती हूँ, मैं आपको ब्लेसिंग देना चाहती हूँ, और ब्लेसिंग मेरी ये है कि जैसे तुम लोग हो ना, तुम्हें वैसे ही लोग मिले। अब तुम उन्हीं लोगों के बीच में जाओ। हम क्यों अपने कर्म खराब करें। तो इससे मेरे कर्म खराब होंगे ना। हाँ, सिंपल सी बात है। ठीक वो है। हम तो उस ऊपर वाले का काम हम खुद करने लगे ना, हम पनिशमेंट खुद देने लगे। तो जिसका काम है उसको करने, तो हम अपना काम करेंगे बस। हम क्यों अपने कर्म बिगाड़ें। हम अपने कर्म नहीं बिगाड़ेंगे। उसने जो क्योंकि भी ना बिहेवियर उनकी, किया। हाँ उनकी एक बहू है, वो बहुत ही बदतमीज है, और मुझसे मतलब 22 साल की होगी, मुश्किल से 21-22 साल की। वो बार बार उसको भेजते हैं हर काम के लिए, से कोई बात करनी है तो उसको आगे कर देते हैं। मेरे साथ बात करने वही आती है और वो बदतमीजी करके ही जाती है, सही से बात ही नहीं करती वो। और मैंने बार बार हाँ। बोला हुआ है कि मुझे नहीं बात करनी, मैं आप हम्म। लोगों से दूर रहना चाहती हूँ, तो मुझसे बात मत किया करो, लेकिन वो फिर आ जाती है बात करने। मतलब हम भी मना कहीं ना कहीं उसको करती हूँ। अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, अट्रैक्ट ही कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं। मतलब मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ उसको? हाँ, तभी तो आ रही है वो। अगर आकर्षित नहीं करते तो क्यों आती है वो। सर मैं नमस्ते नमस्ते, वो नमस्ते करके निकलती है, मैं जवाब ही नहीं देना चाहती उसको, फिर भी जबरदस्ती। मैं, लेकिन मैं अट्रैक्ट नहीं कर रही उसको, अगर मैं देखूं तो मैं तो दूर ही रहती हूँ उससे। अच्छा, मैं एक बात। दरवाजा भी नहीं खोलती, पापा इनको आगे कर देती हूँ, पापा को आगे कर देती हूँ, इनको आगे कर देती हूँ कि तुम जाके दरवाजा खोलो। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि जितने भी लोग आज अस्पताल में हैं, क्या उन्होंने कभी बीमारियां वो सोचते थे, कभी चाहते थे कि वो बीमार पड़ जाएं। ये बताओ मुझे। नहीं, कभी उन्होंने ध्यान से सुनी होगी किसी की बीमारी, बीमारी का नहीं नहीं। नाम ध्यान से सुना नहीं नहीं, होगा, फील किया होगा। ऐसा नहीं। जैसे अभी आपने कहा ना कि मैं तो नहीं चाहती, तो जितने लोग हम्म। बीमार पड़े वो चाहते थे कि वो बीमार हो जाए कभी। वो कोई नहीं तो कभी चाहता कोई था। नहीं चाहता। हाँ, कभी कोई कोई नहीं नहीं चाहता। चाहता। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, जो हम सोचते हैं, हम्म। या जो हमारी प्रोसेस चल रही है, इंसान जो चाहता है ना, बस उसको सोचने लग जाए, बस वही उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। पता नहीं, कुछ चीजें आप जो कहते हो वो समझ में आती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें लगता है कि नहीं यार, हम नहीं चाहते ये चीजें, फिर क्यों आ रही हैं? हम मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे, बोल भी सही रहे हैं अपने माइंड में भी, दिमाग में भी, दिल में भी, लेकिन हम्म। फिर भी वो चीजें कई बार ऐसा दिखता है कभी कभी। हम्म। कंफ्यूज हूँ मतलब। कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, वो भी क्लियर हो जाएगा। अब तो धीरे धीरे इतनी प्योर सोल हो ही गए हो आप। नहीं सर, 4-5 दिन से बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, पता नहीं क्यों वापस सारा सारा गंद वापस आ रहा है दिमाग में। बहुत डिस्टर्ब हूँ, बीपी हाई था मेरा भी परसों, वन रेगुलर रखो सेवेंटी क्लास। करीब था। तो क्लास में भी आप नहीं आ रहे थे अब।
आओ क्लास में रेगुलर। जब एक वाइब्रेशन में रहोगे ना धीरे धीरे, तो ब्रेन वैसी चीजों को ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक वो चीजें होंगी, है ना। ठीक है सर। ठीक है, ओके। थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए, रामचंद्र जी, मुझे एक टेक्निक भी आप लोगों को करवानी है ना। चलो, बोलिए रामचंद्र जी। हर हर महादेव सर। हर 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 महादेव सर, कैसे हैं? हर महादेव। मैं हमेशा की तरह सुपर डुपर से भी ऊपर। सर, एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। जैसे कि हम भगवत गीता में भी कहा है कि हम आत्मा है, और हमारे कॉन्सेप्ट में भी हमने आपने बताया ना कि हम यहाँ पे प्लेजर के लिए आए। ठीक हम्म। ठीक है, अगर किसी के साथ हमारा हमारा मतलब जो कार्मिक रिलेशन है जो इसी जन्म में है, जैसे मेरे हम्म। मदर फादर या मेरे भाई एक्स वाई जेड, तो हम्म। जैसे कोई गुजर जाता है तो हम्म। जो श्राद्ध या पितृपक्ष वगैरह करते हैं, बट हम्म। एट द एंड तो वो उनका जो सोल था तो वो जो नेक्स्ट जन्म में जाएगा। ठीक है, हम्म। हम्म। अगर उनको मोक्ष मिला तो वो स्वर्ग या उसमें जाएंगे, बट अगर वो रिटर्न आएंगे, इसी जन्म में आएंगे किसी दूसरे शरीर में, तो हम जो श्राद्ध हम्म। कर रहे हैं वो के लिए कर रहे थे, क्योंकि उनका तो चल रहा है अभी। वो बोलेंगे ना, मतलब जैसे मैं भी पिछले जन्म में कौन था या कौन मेरी रिश्तेदार मेरे को पता नहीं। ठीक है, हम्म। तो वो करने के पीछे का लॉजिक मुझे कंफ्यूज हो उसमें। चलो, इसको थोड़ा सा समझो चीजों को। मैं जैसे बुद्धिज्म मैंने पढ़ा है, तो मैंने बुद्धिज्म में कुछ चीजें मैंने देखी हैं। ठीक है। अब लोग उससे रिलेट करें ना करें वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, जैसे कि एक ये दुनिया है, ठीक है, जिस धरती में हम लोग रह रहे हैं। का माइक अनम्यूट है। हाँ, सुन रहे। हाँ, चल, अब समझो बात को। तो जो सोल यहाँ से गई है, ठीक है, अब वो पता नहीं हमको किस हम्म। लोक में गई है। ठीक है, किस लोक में गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि सोल ऐसी जगह पर जाती है कि जहां पर जाकर वो फंस जाती है। तो आप यहाँ से जो भी चीजें करते हो ना, वो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट दे रहा होता है वहां पर। वो जहाँ कहीं भी है उनको बेनिफिट उसका मिल रहा होता है। और वो क्यों मिल रहा होता है, जैसे मॉर्निंग में एक मैं रिचुअल करवाता हूँ, आप सभी ने ध्यान दिया होगा, मैं इस चीज को करता हाँ, हूँ। जो अच्छी चीज है, एक अच्छी हाँ, चीज का बोलते हो मैं आप। आज मैं आज पूरे दिन के भीतर एक भी जो बेहतर का सबसे अच्छा काम करूंगा, तो उसका जो भी बेनिफिट मिलना होगा वो मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को मिल जाए। ठीक है। अगर आप इस इंटेंशन के साथ एक चीज दे रहे हो ना अपनी पत्नी की, अगर पितृपक्ष में वो नहीं करे, वो हमारे रिचुअल से उसको करो, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन इससे भी बहुत बेनिफिट होता है। और दूसरी बात कि आपको एक सुकून मिलता है, कि जो कहीं ना कहीं आपको एक डर लग रहा है ना कि यार हमारे पितृ तो कहीं नहीं परेशान कर रहे, वो तो नहीं परेशान कर रहे, ये तो उससे एक आपको रिलीफ मिल जाता है। ये वन टाइम ऑफ एनएलपी भी है, और वन टाइम ऑफ एक अच्छा काम भी है। क्योंकि बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है कि आप जिसको चाहते हो, तो उनके लिए थोड़े से जो कुछ अच्छे काम आपने किए वो उनको डोनेट कर दो, वो उनके लिए छोड़ दो, कि उसका बेनिफिट उनको मिल जाए। आप यहाँ से दे रहे हो उसको। इससे क्या होता है, इससे दो फायदे बुद्धिज्म बताता है कि पहले आपने अपने कर्म सुधारे, और दूसरा कि जो इंसान कहीं फंसा हुआ था, इंसान तो नहीं बोलेंगे, एक सोल थी जो कहीं फंसी थी, जो कहीं कष्ट में थी, तो वहां पे उसकी पीड़ाएं कम हो रही हैं, क्योंकि उसके बदले आप यहाँ से काम कर रहे हो। ये वैसा हो गया जैसे मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है, मैंने एक यूनिट छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया में डाल के, मैंने एक छोड़ दिया। अब वहां से एक इनकम मेरे अकाउंट में आ रही है, वो कंपनी मेरी चलती जा रही है, वहां से एक इनकम मेरे अकाउंट में आ रही है, तो कहीं के मेरे अकाउंट में जमा हो रही है। तो इसका बेनिफिट यही, और वन टाइम ऑफ, इसको अगर हम साइंस की भाषा में समझे तो एनएलपी है। जो आपको लग रहा है कि यार हमारे पूर्वज तो नहीं परेशान करे, तो आप बोल भी तो रहे यार, एक चीज तो दे भी रहा हूँ सामने। तो वन टाइम ऑफ एनएलपी भी है ये। ठीक है, और आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग भी है। दूसरी बात ये भी है कि जैसे आप कहते हैं ना कि मॉर्निंग में इनसे आशीर्वाद ले लो। ठीक है, हाँ। हमारे एंसेस्टर से, मतलब मेरे मेरे दादाजी है या एक्स वाई जेड, तो एक तरीके से देखो, आप बोल रहे हो उनसे आशीर्वाद भी लेना है, फिर और वो अगर दूसरे जन्म में जाते हैं तो आशीर्वाद दे कौन रहा है फिर? देखो, वो दूसरे जन्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो आपको पता थे उनके कर्म क्या थे। हाँ, उनके डेथ के हिसाब से गरुड़ पुराण में मैंने जैसे पढ़ा है, उस हिसाब से अगर उनकी डेथ होती है उस हिसाब से हमें कुछ अंदाजा आ जाता है। ठीक है। मतलब और एक प्राण बात, कौन से चक्र से जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अंदाजा आता है। ठीक है, और ऐसा तो नहीं कि हमारे एक ही पूर्वज थे, ये तो पीढ़ियां चली आ रही है ना कोई तो कष्ट में पड़ा ही होगा, तो ये बेनिफिट उसको जा रहा है।
और कोई न कोई बहुत अच्छी जगह पर है तो वहां से उसके ब्लेसिंग भी आ रहे हैं। ये मत देखो कि सिर्फ मेरे दादाजी, आप तो सबका अंश वंश चले आ रहे हो। ये तो लंबी प्रोसेस है। तो कोई न कोई तो ऐसा होगा ही, जो कोई न कोई बहुत पीड़ा में भी होगा, और कोई एक ऐसा होगा जो बहुत अच्छी पोजीशन पे भी होगा। हाँ, अभी वो मेरा आवाज बंद हो गया था, क्या बोल रहे थे सर आप? अभी जस्ट आ रहा है मेरे। देखो, जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे दादाजी, तो खाली अकेले आपके पूर्वज में आपके दादाजी नहीं आते ना, दादाजी के भी पिताजी आएंगे, उनके भी पिताजी आएंगे, उनके भी पिताजी आएंगे, उनके भी दादाजी आएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक सोल होगी वो बहुत कष्ट में भी हो सकती है, और कोई एक सोल होगी जो बहुत प्लेजर में भी होगी। तो हम तो क्या कर रहे हैं, दोनों को दे रहे हैं, हम तो सबको दे रहे हैं, सबको डिवाइड कर रहे हैं। कि भाई जो भी हमारे पूर्वज थे तो एक एनर्जी हमने दी यहाँ से, और जो अच्छे में था वो हमको ब्लेसिंग दे देगा, और जो बुरे में है ब्लेसिंग तो वो भी दे ही रहा है ना। जो प्रॉब्लम है वो भी आपको तो आशीर्वाद दे ही रहा है ना। हाँ, लेकिन आपने इसमें हमें पता नहीं, मतलब दादा के पहले वालों को तो हम पता मतलब जानते नहीं, लेकिन इंटेंशन दे रहे कि दादा को दे रहे, दादाजी को या नहीं, मेरे हम अंकल को। हम क्या बोल हम बोलते हैं अपने पूर्वज को, अपने पितरों को पूर्वज बोलते हैं, कि जिनका हम अंश हैं, जिनका हम वंश हैं, जो जिनका हम अच्छा। डीएनए हमारे में चला आ रहा है, उसकी बात है और ना। सर, ये जैसे मेरे दादा का जो नाम है मुझे दिया गया है, मतलब दादा के दादा मतलब पिताजी का, और हमारे हम्म। में मतलब मेरे दूसरी बिरादरी में उनको भी ऐसे दिया हुआ है। तो क्या हम्म। उनका कुछ कनेक्शन रहता है हमारे साथ में? जैसे मेरा रामचंद्र नाम है तो मेरे दादा के पिताजी का नाम था, हम्म। देखो, तो उसका कुछ होता है? देखो नाम का भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है, नाम की खुद की एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है। अब रामचंद्र नाम के तो बहुत सारे लोग, भगवान राम भी हुए। तो ऐसा नहीं कि उनका था तो वैसा था, वो फिर हमारे डिपेंड करता है कर्मों के ऊपर। और दूसरा कि अगर हम न्यूमेरिकल अगर बात करें तो फिर हमारे जो अल्फाबेट जो भी वाइब्रेशन उसकी सेट हो रही है, उसके हिसाब से वो अलग साइंस है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे दादा का नाम मतलब है। इसका मोरल निकाला जाए तो जो रिचुअल है वो करना है, मतलब इसके बीच में कोई एक सोल जो फंसी है वो उसके लिए हो रहा है। उसके लिए हो रहा ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब आ जाइए परमप्रीत जी। हेलो। जी हाँ बोलिए। जी। सर मुझे पूछना था, जैसे अभी आपने क्लास में जो अभी आप टॉपिक समझा रहे थे स्टार्टिंग में, कि जैसे वो कार वाला, कि वो मतलब वो इंसान जो है वो कार मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है जिसमें वो जी रहा है, ऐसा कुछ आपने बोला। तो वो सर मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब वो फिर क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। वो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, जो उसकी लाइफ में चल रहा है वो उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। अच्छा, मतलब क्या चल रहा है, जैसे कोई एग्जांपल। जैसे वो परेशान है, उसकी ज्यादा हम्म। एनर्जी जहां पर लग रही है, अगर वो बीमार है तो उसकी ज्यादा एनर्जी कहाँ लग रही है, बीमारी में लग रही है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो ज्यादा उसकी एनर्जी कहाँ लग रही, पैसों की कमी की तरफ लग रही है। वो उस आनंद तक को तो पहुंच ही नहीं रहा है। उसके सोच में है कि हाँ यार, कार आ जानी चाहिए, कार मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन वो अपनी एनर्जी वहां पर लगा ही नहीं, वो उसको आकर्षित ही नहीं कर रहा है अपनी तरफ, वो कुछ और ही आकर्षित कर रहा है। और हम ओके। क्या करते हैं, हमारी एनर्जी एक बार में एक ही साथ लगती है ना, हमारा ध्यान कैसे लगता है कि एक जगह पर एक ही साथ लगता है ना। हम इंसान हैं, हम्म। हमारी पूरी एनर्जी जहां पे एक जगह पर लगती है वो चीजें हमारी तरफ आती है, हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो अगर उसकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही तो वो उसको आकर्षित नहीं कर रहा है, उसने उस लॉ को हाँ। एक्टिवेट ही नहीं किया, ओके। उसको नहीं कर रहा तो है। फिर ठीक, मतलब वो जो मतलब जिस वाइब्रेशन में वो रह रहा है या जो भी वो सोच रहा है फिर वही मैनिफेस्ट हो रहा है। यस। तो फिर अब उसको वो मैनिफेस्ट करना है, जैसे कार ही करनी है फॉर एग्जांपल, तो फिर उसको क्या करना होगा। उसके पहले पहली बात, क्या वो अपनी अपनी नीड दिखाएगा कि भाई मुझे जरूरत है। ठीक है। हम्म। और जहां पर जो उसकी लाइफ में चीजें चल रही हैं उनसे वो उभरता जाएगा, उनसे उभरने के क्या है, एनएलपी करेगा जहां पे वो फंसा हुआ है, जिस लूप को वो तोड़ नहीं पा रहा है। एक लूप में फंस चुका है, वो उस लूप को तोड़ के वो बाहर ही नहीं आ पा रहा है, वो उसी लूप में फंसा हुआ है। अगर कोई कर्जे में फंस गया तो बेचारा कार चाहता तो है कि कार आ जाए, लेकिन अब कार आए कैसे, क्योंकि कार को तो आकर्षित कर ही नहीं रहा, वो तो कर्जे को आकर्षित कर रहा है। तो उसको कर्जे वाली लूप को तोड़ना पड़ेगा, वो एनएलपी से तोड़े, हिप्नोथेरेपी से तोड़े, मेडिटेशन करे, अपने माइंडसेट को करे, और अपनी एनर्जी को यहाँ पर शिफ्ट करे कि अब मैं इसको आकर्षित कर रहा हूँ। जैसे मुझे जाना था साउथ में,
मैं चला जा रहा था नॉर्थ में, फिर मुझे पता चला यार मैं तो नॉर्थ जा रहा हूँ, साउथ की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो साउथ की तरफ मैं पहुंच ही नहीं रहा हूँ, साउथ को तो मैं अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, हम्म। मैं वहां से नॉर्थ से अपनी डायरेक्शन को चेंज करूंगा कि नहीं भाई साउथ में जाना है मुझे, इस लूप में तो मैं फंसा हुआ था, अब इसको तोड़ के मैं चलूंगा साउथ में क्योंकि मुझे वो चाहिए। और उसके लिए ओके। सारी चीजें, बिलीफ सिस्टम आपका एनएलपी है, हिप्नोथेरेपी है, उन सारी चीजों से टूटते जाएगा। मतलब उसको वो फीलिंग में रहना है जो उसको चाहिए, मतलब अपनी एनर्जी वहां पर देनी है उसको। अपनी चाहे एनर्जी वो जहां, मतलब वो कोई भी चाहे वो व्यक्ति है, देखो, फेक, मतलब जैसे वो विजुअलाइज करके हो या कैसे भी करके। देखो कोई भी इंसान, उसका जहां ध्यान जाएगा वो उसी को अट्रैक्ट करेगा। एक सिंपल सी बात समझो, यहीं पे पूरा गेम समझ में आ जाएगा। जब भी कभी आपने देखा होगा कि जब आप ज्वेलरी की मार्केट में जाते हो ना, चांदी के जो गहने बनाते हैं, ठीक है, अब जो सोने चांदी के गहने बना रहे तो उनकी पर्टिकुलर एक मार्केट बन जाती है ना वहां पर। हम्म। क्यों? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। वो अट्रैक्ट कर, वो उसी वाइब्रेशन में रह रहे हैं तो उनका एक एरिया बन गया, उनकी एक मार्केट बन गई। हम्म। अगर मैं बोलूँ कि एक कार की मार्केट है, यहाँ पर कार की दुकान है, तो फिर एक से दो हो जाएगी, दो से तीन फिर जल्दी जल्दी होने लग जाएंगी। अगर दो हो गई ना, हम्म। तो तीन चार जल्दी वो खींचने लग जाएंगे, फिर वहां पे पूरा मार्केट बन जाएगा। पूरी मार्केट कैसे बन जाती है? एक वाइब्रेशन के लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर, हम्म। सेम वाइब्रेशन के लोग वहां पर इकट्ठा, अब वो उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो उसी माहौल में रह रहे हैं, उसी माहौल में जी रहे हैं, अब वो उसी को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। ओके। जहां पे राशन की दुकान होगी वहां पे देखो बहुत सारी राशन की दुकान हो जाएंगी, बोलते हैं कि यार ये तो इन्हीं की मार्केट है पूरी। तो वो पहुंच गए वहां पर, और अब वो उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रात दिन वो उसी माहौल में रह रहे हैं, वो उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जैसे एक समझो, एक गोल्ड का व्यापारी होगा, ठीक है, हम्म। जिसको हम सोनी हम्म। बोलते हैं या सोनार बोलते हैं, ठीक है, तो वो अपना मकान कैसी जगह पर लेगा? वो मोस्टली ये देखेगा कि मेरे से रिलेटेड लोग कहाँ रहते हैं, हम्म। उस वाइब्रेशन में ही जाएगा ना। वो वहां हम्म। पे थोड़ी जाएगा कि जहाँ पे कबाड़ी वाला रह रहा हो नहीं। या जहाँ पे गोलगप्पे बेचने वाला रह रहा हो, वो वहां पे जाएगा ही नहीं। तो वो एक दिशा में चल पड़ा है, अब वो उसी दिशा में बढ़ता जाएगा, उसी दिशा में बढ़ता जाएगा। अब एक ऑटो हम्म। चलाने वाला है, ठीक है, अब ऑटो चलाने वाले की बैठक उठक ऑटो वालों के साथ में ही है, ठीक है, तो वो हम्म। क्या कर रहा है, उन्हीं को अट्रैक्ट कर रहा है। वैसी ही बातें चल रही हैं, उन्हीं के बीच वो उठेगा बैठेगा, और वो कहीं पे भी जाएगा तो ऑटो वाला ऑटो वाले को पहचान लेगा, सोनी सोनी को पहचान लेगा, पुलिस वाला पुलिस वाले को पहचान लेता है, शराबी हम्म। शराबी को पहचान लेता है, सब अपनी एनर्जी को पहचान लेते हैं ना, ये अपने वाला है। हम्म। बस वही है, उसको देखना कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मैं क्या आकर्षित कर रहा हूँ, अपने चारों तरफ गेम क्या है। कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हूँ यार, इस वक्त किसी के पास कार ही नहीं है, मैं उन लोगों के बीच में उठ हम्म। बैठ रहा हूँ कि यार इनकी तो साइकिल के ठिकाने नहीं, इनकी तो बाइक के ठिकाने नहीं, तो फिर तो मेरी कार तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो लोग उस वाइब्रेशन से मुझे जाने नहीं देंगे। हम्म। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जिस चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो वहां पर उठना बैठना शुरू कर दो, वहां पर जाना शुरू कर दो, हम्म। आप उस वाइब्रेशन में आ जाओगे, खुद ब खुद वो वाइब्रेशन खींच लेगी आपको अपनी तरफ। ओके। तो मतलब उसको जो चाहिए उसको उसी की उसमें ही एनर्जी देनी है अपनी, उसको में यस, उसको फील करना है उसको। फील करना चाहे है, वो विजुअलाइजेशन करे या कोई भी वाइब्रेशन करे, टेक्निक करे या किसी भी अफर्मेशन तरीके से। करे, अफर्मेशन करे, उस माहौल में रहे, वहां पे आना जाना शुरू कर दे, उसको वहां पर हम्म। रहना है ना। ओके। ओके। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। यहाँ साइप्रस में तो है ही ऐसा, दादी के सामने पोती का होता है और दादा के सामने पोते का होता है। सर मून के फर्स्ट 15 डेज चंद्र स्वर चलना चाहिए सुबह उठते वक्त, और लास्ट डेट में सूर्य स्वर। अब जैसे चंद्र, जब से ये फुल मून आज से शुरुआत हो गई ना, आज अमावस है ना, आज अमावस है, अब कल से आपका चंद्र स्वर 3 दिन चलेगा, फिर 3 दिन सूर्य चलेगा। मतलब जब चंद्रमा बढ़ने की शुरुआत होगी
तो आपका चंद्र स्वर चलेगा, और जब चंद्रमा घटने की शुरुआत होगी तो आपका सूर्य स्वर से स्टार्ट होगा। फिर 3 चंद्र 3 सूर्य, 3 चंद्र 3 सूर्य, इस तरीके से चलेंगे, और ना चले तो चलाना है। और फिर तो जैसा काम करना है उसके अकॉर्डिंग चलाने हैं अपने स्वर, है ना। अब आज पता चला कि आज तो चंद्र स्वर का दिन था, लेकिन आज काम वैसा करना है कि एक्शन वाला करना है, तो उस दिन सूर्य में ही जाएंगे। फिर उस दिन चंद्रमा नहीं चलाना है। सर पितृ में उन्हें हम पावर हैं तो क्या उस खुद को दुख देने लगते हैं? तो नहीं, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा दे रहे हो तो वो आपको कभी कष्ट दे ही नहीं सकते। उल्टा आप उनको तार रहे हो, वो तर जाते हैं। होते हैं ना कि खानदान में एक ऐसा होता है, भाई इसने तो पूरे खानदान को तार दिया, पूरे पितरों को तार दिया। एक आत्मा ऐसी आ जाती है, एक सोल ऐसी पावरफुल हो जाती है कि जिससे उसका पूरा खानदान तर जाता है, पूरा वंश तर जाता है। कि उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी, उसने इतने अच्छे कर्म करते कि पूरी की पूरी पीढ़ियां तर जाती हैं उसकी। स्वर का कैलेंडर देने वाले थे सर। हाँ, इसको बना देंगे, दे देंगे। चलिए, सीता जी बोलिए। हमारे यहाँ तो पूरा रामायण का सेट लगा है, रामचंद्र हैं, कोई हनुमान तो नहीं है। महाभारत। बोलिए सीता जी। आप अनम्यूट हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हम्म, सर ऐसा है कि आपने वो गिफ्ट वाली करवाई थी ना एक दिन। हाँ, गिफ्ट वाले करवाई थी हाँ। क्या? हाँ सर, वो मुझे बिल्कुल मेरी चाहत की गिफ्ट मिली। वो बताने क्या? में। हाँ क्या सर। बात। और दूसरी बात, मेरा नाम चेंज करवाया था ना आपने। हम्म। इसकी आज 55 डेज हो गई। करते रहो, इसको इसमें रोज करना है, उसको करते रहो। हाँ। हाँ सर, वो हाँ, करूंगी। इसमें मुझे गोल बिल्कुल क्लियरिटी सी आ गई एक। आ गई ना क्लियरिटी? हाँ सर, बहुत। और बढ़ते जाओ। और सर 5 टेक्निक की 1 अफर्मेशन कंप्लीट हो गई। इसमें आपने एक खर्चा की बैलेंस शीट बनाना किया था ना, वो करूँ या बंद करूँ? नहीं नहीं, उसको चालू रखो, उसको चालू रखो। वो तो उसी 5 टेक्निक से ही रिलेटिव थी सर। अच्छा, ऐसा था। जो मैंने मनी मैनिफेस्ट किया था, फाइव अच्छा। लाख की, वो उसी अच्छा। की खर्चे थी। अच्छा, तो अब बढ़ा लो खर्चों को अपने, अ, बढ़ा लो उसको। ये मत सोचो ये ब्रह्मांड है, असीमित है, यहाँ पर अनलिमिटेड है, ये मत समझो, लिमिट मत लगाओ। अनलिमिटेड है यहाँ पर सब कुछ। ओके सर। और एक ये बात तो है। 150 रुपए में न्यूज़पेपर डाले हैं मैंने, ठीक है। अ, ओके सर, और एक बात है कि सर कभी कभी हम बहुत अनसोची घटना होती है ना, ये दिल दुखने वाली। हम्म। अम, उस कभी कभी उसको कैसे एनएलपी करके खत्म करूं? को कैसे कौन एनएलपी करके खत्म हाँ, करें? कौन सा टेक्निक सर? ये आपके सेशन ली रही हूँ, उस रात को भी 11 साढ़े 11 होती है, वो हम्म। मनी ब्लॉकेज करके। उसके बाद कैसे करूँ ये एनएलपी? देखो, पहली बात की जो कुछ घटना हो गई है, ठीक है। अब वो जो पूरी घटना हुई, तो उसमें जो सबसे ज्यादा पॉइंट था, आपको कौन सा ट्रिगर कर रहा था, ठीक है। वहां पर या तो उस मेमोरी को वहां से हटा दो, वो सीन वहां पर था ही नहीं, ठीक है। या तो उस सीन के बदले कोई दूसरा सीन वहां पर डाल दो कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था वहां पर। दूसरी एक टेक्निक कर सकते हो, एक चेयर पर बैठ जाओ, जैसे डबल चेयर वाली टेक्निक है, हम करते हैं ना एनएलपी में। तो एक चेयर पर बैठकर वहां पर उस तकलीफ को देखो, और दूसरी चेयर पर फिर यहाँ से शिफ्ट करनी है अपनी एनर्जी को, और वहां पर बिल्कुल उसका अपोजिट देखना है, बिल्कुल अपोजिट देखना है। वो वो तो ये अपने लिए सर। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग ये बुरा टाइम कह रहे थे ना,
हमारे आसपास भी बहुत बुरा हो गई कल। आप देखो बांग्लादेश की हालत क्या हो चुकी, बांग्लादेश में कुछ था ही नहीं, वो एक यंग लीडर था, देखो उसको कर दिया पूरा, वहां पे बांग्लादेश पूरा जल रहा है आज, पूरे बांग्लादेश की बैंड बजी पड़ी है। हाँ वो सब सोचा ही भी हाँ हमारे साथ भी एक हमारे गांव में बहुत न सर कहने भी घबराहट है दिल। वैसा घटना हुई और सब लोग उसी की बात करती है, बैठती है उसी की बात करती है, और बहुत बहुत दिल घबराने के डर से वो सब होगा अब। आप सब इसको बहुत प्योर सोल हो, देखो एक बात सुन लो, आप सब बहुत प्योर सोल हो, हम्म। ऐसे ही यहाँ पर नहीं कनेक्ट हुए हो। हाँ नहीं तो वो जो तो लॉ ऐसे। ऑफ अट्रैक्शन के कोच है ना, जो भी हैं कोच, वो ये बातें नहीं करते हैं जो हम यहाँ पर बोलते हैं, वो इन सारी बातों पे नहीं तो, लेकिन हम यहाँ पे बताते भी हैं, अपने कर्म तो अच्छे करने पड़ेंगे। हम्म। ठीक है, कर्म प्रधान है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सारी चीज सब कुछ सही है, लेकिन कर्म का सिद्धांत भी है, लॉ ऑफ कर्मा भी है। हाँ तो यहाँ पर अगर कनेक्ट हो तो प्योर सोल हो, कुछ नहीं होना है, बस उस पर भरोसा रखना, उस परमात्मा पे, और अपने गोल पे डटे रहो, सब पूरे होंगे, सारे लक्ष्य पूरे होंगे। हाँ सर, ये तो मेरे को आपसे जुड़ने से पहले ही लगा था कि मैं आज से कौन भी ये यूट्यूब क्लास नहीं करी सर, फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ और आप लोगों से इतनी संतुष्टि हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इसके लिए ये माहौल को चेंज करना है कि सर, देखो, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाए और ये। ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग तो अपनी जो भी पूजा पाठ जो भी करते हो तो, लेकिन मैं भी अपना जो भी मेडिटेशन करता हूँ, या राहुल सर जो भी करते हैं ना, अच्छा। ठीक है, अभी आज ही राहुल सर लगभग वो 6 बजे से बैठे मेडिटेशन में, 10 बज गए रात के, वो खाना वाना भी नहीं खाए, वो बैठे लगे ध्यान में वो, माय गॉड। 6 बजे से बैठे ध्यान में। मैंने पूछा भी कि, मैं बोला नहीं, बोले वो लगे हुए शाम से ही, शाम को हमने चाय साथ में पी थी, उसके बाद बोले यार मैं थोड़ी देर ध्यान करूंगा। और मैं रात में भी गया तो ध्यान में बैठे हुए थे, लगभग 2.5-3 घंटे तो उस समय हो गए थे, अगर वो जागते तो अभी मैसेज या फोन उनका आता, लेकिन वो लगे हुए। तो जब हम लोग भी जब चीजें करते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी पूरी फैमिली के साथ चलते हैं, और आप सब परिवार हो, आप सब परिवार हो, आप तो जो अपनी चीजें कर रहे हो वो तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ से भी एक एनर्जी तो लगी हुई है आपके साथ में। थैंक यू सर। हाँ ये तो बहुत। हाँ ये भी हुआ सर, और मैंने क्या बहुत कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती है ना, उसके लिए हम तुरंत दिमाग से निकाल दे, इसको हम्म। कैसे करें? देखो, सिंपल सी बात है, हम्म। छोटी छोटी सी बात हुई। अब उसको क्या करना है, जब रात को बिस्तर पर जाओ ना, तो अपने हाँ। पूरे दिन को देखो, और आपको वही बातें याद आएंगी जिन्होंने आपको परेशान किया है, जिन्होंने आपको खुशी दी। तो जिन्होंने परेशान किया है उसको हटा दो, आज की फाइल क्लोज, लोड लेकर नहीं सोना है, फाइल क्लोज करते जाना है, बिस्तर पर जाके सारी फाइल क्लियर, मतलब एक अच्छी नींद में जा रहे हैं बस। और उसके साथ वही जो चाहते हो उसको देखते जाओ, उसी को सुनते जाओ, ये रोज के रोज करना जरूरी है। नहीं तो एक टाइम पे ऐसा होगा, डस्ट इतनी हो जाएगी कि यार अब तो ढूंढना पड़ेगा, तो वो मत करो, रोज का रोज इसको क्लियर करते चलो। बाकी जो पुरानी बैठी है वो तो हम हटा ही देंगे यहाँ से, एनएलपी के जरिए वो तो क्लियर हो ही जाएगा। हाँ सर, मैं यही भी बोलने चाह रही थी, रोज रोज इनको अब हल्के हल्के होकर कैसे जाए, यही चाहती थी। ओके सर, हो गई, थैंक यू। वेलकम। चलिए, नीता जी, नीता अंबानी, बोलिए। ग्रेट इवनिंग सर। गुड, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट इवनिंग, बोलिए। सर आप हमेशा बोलते हो कि हम अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं, हम दूसरों की जिंदगी जीते हैं, राइट? यस। तो आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मैं किसकी जिंदगी जी रही हूँ। तो आज मैं बाहर गई थी और मैं और मेरे हस्बैंड बाहर गए थे। आज मुझे पता चला कि मैं किसी और की जिंदगी जिसकी जी रही हूँ, वो इंसान मुझे पता चल गया। पता चल गया, एंड उसकी लाइफ की जो चल गया। ट्रेजेडी थी वो हटा दो बस, अब प्लेजर ही अब प्लेजर है। अब मैं किस कदर से इस चीज को हटाऊं ताकि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकूं। अब देखो, क्योंकि मैंने समझ लिया। समझ में आ गया ना, हाँ। बस ये बहुत बड़ा काम हो गया। अब इसको क्या करना है समझो, कि अब उनकी लाइफ में जो जो हुआ था वो आपकी लाइफ में हुए सारी चीजें,
ठीक है। तो आपकी जो प्रोग्रामिंग बनी, आपकी जो एनएलपी बनी, वहां से बनी है। ठीक है। कि आपने उस क्रिया को वहां पर होते हुए देखा, अब वहां पे उस आदमी को आनंद में देख लो और उसको हैप्पी एंड पर खत्म कर दो। सारी चीजें वहां पर हैप्पी एंड करते जाओ, आपकी लाइफ में हो जाएगा। सर वो इंसान तो बहुत हैप्पी है। वो आज अभी गलती हैप्पी। से मुंह से निकल गया सर कि इधर मैं होनी चाहिए थी और तू आ गई। तो ये बात ने मुझे क्लिक कर दिया। एंड जिस तरह की लाइफ मेरे हस्बैंड चाहते थे वो सब लाइफ उसके अंदर थी, मैं अलग थी। तो सर वो बात ऐसा क्लिक कर गया है ना कि मैं ट्रेन में पूरा सोचते सोचते ही आ रही हूँ। तो अब मैं समझ तो गई, तो मैं समझ गई चलो नो इश्यूज, ईश्वर ने मेरे को इसमें डाल दिया कोई बात। बट अब मैं अपने आप को कैसे वहां से बाहर निकालूं, क्योंकि अब ये एक बोझ बन गया है मेरे ऊपर, ये सच जानकर। क्योंकि मैं इसका या जवाब तो ढूंढ रही, मिल गया। या तो देखो, उस पर्सनालिटी को आपको क्या करना है। कोई भी इंसान अपना, अगर आप प्लेजर में होते, पूरे आनंद में होते, तो आप उसको कभी हटाना नहीं चाहते, लेकिन आप हटाना चाहते हो जो कुछ गलत चीजें हैं। ठीक है। जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको गिल्ट दे रही हैं। तो उस व्यक्ति की लाइफ में जो गलत हुआ है, उसको अपनी मेमोरी से हटाते जाना है और वहां पर उसको पूरे आनंद में देखना है। ठीक है। वहां पर उसको पूरे आनंद में देखना है, ये करना है। उसकी लाइफ में जो जो चीजें थी वो हम अपने यहाँ से हटाते जाएंगे, हमने वो चीज देखी ही नहीं। हमने वहां पर कुछ और दृश्य देखे थे, और माइंड उसके अकॉर्डिंग ही ओके। करते जाएगा चीजें। और सर है जो ना। आप फाइल क्लोज करने के लिए बोलते थे, पहले मैं करती थी अब नहीं करती थी। तो जरा फिर से मुझे बताएंगे किस कदर से वो फाइल को क्लोज करना है, रात को सोते वक्त कैसे करना है, जरा एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। देखिए, पहले जब मैं बिस्तर पर गया, ठीक है, अब मुझे पता है कि अब मुझे सिर्फ सोना है। ठीक है। अब मुझे सिर्फ सोना है, पूरी तैयारी मेरी हो गई। अब मैं बैठा, पहले मैं अपनी आंखें बंद करूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे पूरे दिन में क्या घटी घटना। मैं अपने पूरे दिन को देखूंगा। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात कि मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, याद शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और तीसरी बात कि उतना ही अच्छा केमिकल आपका ब्रेन रिलीज करेगा, और रात को पूरी रात आप हील होते रहोगे। अब वहां पर बैठ गए, आप अपनी सारी चीजों को देखो। पूरे दिन को देखना शुरू करो कि जहां से सुबह से उठे जितनी चीजें आपको याद आ रही हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती याद करना है, जितनी चीजें याद आती जा रही, याद आपको दो ही चीजें रहेंगी, या तो अच्छी या तो बुरी। ठीक है। अब जहां पे आपको दिख रहा है यार यहाँ पे ऐसा था, मैं घर से निकला तो यहाँ पे गाड़ी से गिरा था, तो वहां से गाड़ी से गिरना ही नहीं है, उसको कट कर देना है। या तो वहां पे देख लेना हमारी गाड़ी तो बिल्कुल आराम से निकल गई थी, आज मैं इस रास्ते से नहीं, आज मैं उस रास्ते से गया था। उस मेमोरी को चेंज कर दो। कहीं अगर मेरी किसी से बहस हो गई कि यार इस आदमी से मेरी तकरार हो गई, इससे मेरी बहस हो गई, तो मैं क्या करूंगा। इसके साथ तो मैंने यार आज बड़े प्यार से बैठकर कॉफी पी, उस दिन को देखो। यानी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दूं, एग्जैक्टली। और फिर पॉजिटिव में बदलने के बाद वो फाइल क्लोज हो जाएगी। वो हो गई। आपके ब्रेन ने उसको क्लोज कर दिया। आपका सबकॉन्शियस माइंड कौन सी चीज को खोल के रखता है, जो परेशान कर रही है, जिसको ढूंढ रहा है, उस फाइल को क्लोज कर दो, हटा दो उसको। उसने उस मेमोरी को ले लिया, थॉट एक्सचेंज कर दिया आपने, यहाँ पर विचार चेंज कर दिए अपने। हम्म। पूरे दिन की घटना को देख लो, ऐसे ऐसे करके अपनी फाइल क्लोज कर डालो। सिंपल। है ओके ना। सर। ओके। ओके। विश्वजीत जी, चलो अब टेक्निक तो हम कल करेंगे, आज क्वेश्चन आंसर ही ले लेते हैं। ऐसे भी बहुत दिनों बाद आज क्वेश्चन आंसर हो रहा है ना। चलिए, बोलिए विश्वजीत जी। एक तो नाम सुन के बड़ा आनंद हो जाता है, शत्रुघ्न सिन्हा की याद आ जाती है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। ग्रेट ग्रेट गुड इवनिंग सर। ग्रेट इवनिंग, बोलिए। सर मेरा इतने सारे डिस्कशंस में अभी मेरे दिमाग में आया कि कोई कार मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई बंगला मैनिफेस्ट कर रहा है। इन सब का जो एक चीज है, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उन सब का रूट तो पैसा है। तो क्यों ना अगर मैं ये दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखूं कि एक इतना पैसा हो, मतलब शिद्दत से, जिसमें मुझे वो सुकून वाली पैसे हैं, जिसमें हम्म, मैं किसी का कुछ बिगाड़ा ना हो, वो मेरे मेहनत का पैसा हो। तो क्यों ना सिर्फ मैं उसी पैसे पे सिर्फ अपना एम लगा कर रखूं।
और देखो, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो ये सब तो सर इजी वे में आएंगे। तो मुझे इतना सोचना भी नहीं होगा कि मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए या ब्लू कलर की गाड़ी चाहिए, या मुझे इतने स्क्वायर फीट में बंगला चाहिए या कितने स्क्वायर फीट में चाहिए। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं कभी भी कुछ भी ऑन द स्पॉट कभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो सर मैं इतना क्यों दिमाग लगाऊं कि ये कार मुझे ऐसा चाहिए, ये बंगला मुझे ऐसा चाहिए, इतना मुझे बैंक अकाउंट में चाहिए। मैं सीधा क्यों ना बैंक ही अकाउंट पे एम कर दूं। तो सर ये मतलब मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ? इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो। अब देखो, क्या आपने बोला कि मैं पूरा फोकस पैसों के ऊपर ही लगा देता हूँ? यस ठीक है। सर। सुकून वाले मतलब जो मुझे शांत दे सब कुछ। शांति, शांति दे। अब आज आपने सारा सुकून पैसों पे लगा दिया कि पैसे ही मैनिफेस्ट करने, बाकी तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब कल पता चला मोदी जी कोई स्कीम लेकर आए, पैसे ही चलने बंद हो गए, अब क्या करोगे? सर ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अ, क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे जो मैनिफेस्ट करना है, चीजों को समझो। यहाँ पे अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना है। अबंडेंस, पैसों को नहीं, मनी भूल जाओ। वेल्थ को मैनिफेस्ट करना है। और वेल्थ को मैनिफेस्ट करना है, कैसे करना है? सारे सवालों के जवाब यहीं पे मिल जाएंगे। कि मैं सर अगर एक एक मिनट सर। वो वेल्थ भी तो सर पैसों से आएगा। जैसे अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी लेता हूँ तो वो भी एक वेल्थ हुआ। पर वो आया कहाँ से? वो पैसों से आया, तो रूट तो सर पैसा ही है ना। समझो, चीजों को फिर से समझो। ओके सर। आज आप चाहते हो कि मैं पैसा मैनिफेस्ट करूं, ठीक है? कितना करोड़ करोगे मैनिफेस्ट? लेट सपोज 500 करोड़। 500 करोड़ करोगे। आज मैं बोलता हूं कि कल कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, अब उस 500 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब बताओ। तो या सर मैं 500, जो चीज में मैं ये भी। हाँ। जो चीज मैं चाह रहा था उसकी वैल्यू 1000 करोड़ हो गई, अब मैं क्या करूंगा? पर जो मैं 500 करोड़ है तो उसकी तो मैं वेल्थ भी क्रिएट करते जाऊंगा ना धीरे धीरे। मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब आ गए ना वेल्थ के ऊपर। तो मेरा तो सर यही है ना कि रूट पे मैं जा रहा हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होंगे आपके तो फिर ये सब होंगे ना। अबंडेंस, अनलिमिटेड, उस खुशी को देखना है कि जहां पर कोई कमी नहीं है। पैसों के पीछे मत ओके। भागो, आनंद को देखो। पैसे भी क्या होंगे? पैसे चलो आपके पास बहुत सारे हो गए, ठीक है, ओके बहुत सर। पैसे आ गए। अब हेल्थ नहीं है तो क्या करोगे? हाँ। हेल्थ पॉइंट है। पैसों से आ जाएगी? नहीं आएगी ना। नहीं। रिलेशनशिप पैसों से आ जाएगी? मैं नहीं सर, मैं मेरा फोकस सिर्फ मटेरियल चीजों पे थी। अब समझो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उस आनंद को फोकस करो, ठीक है? कि वो प्योर प्लेजर है कि मेरी यार जीवन में सब कुछ बेस्ट चल रहा है। हम्म। मेरे जीवन में सब कुछ बेस्ट चल रहा है, ठीक है? तो उस आनंद को मैनिफेस्ट करना कि जहां पर मेरे पास टेंशन नहीं है। अब मैं जैसे आज बोलता हूं कि आज मैं आपके सारे गोल पूरे हो गए। सपोज सपोज क्या, चलो तथास्तु इस बात पे कि आज आपके सारे गोल पूरे हो गए, ठीक है? अब यस क्या सर। करो? अब डेली रूटीन क्या होगी आपकी? सर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। उसको देखना है। और और भी है कि अगर कोई किसी को कुछ भी अगर मदद की जरूरत हो तो मैं उसे कर सकूं, हेल्प कर सकूं मैं। ठीक है। और और भी है मतलब यही फैमिली से रिलेटेड ही तो होते हैं सर सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो एंड गोल है ना, कि यार सब कुछ सेट हो गया तो ये चीज करूंगा। तो सबसे पहले तो क्या करो, अगर चाहते हो कि लोगों की हेल्प करूं, यस तो सर। लोगों की हेल्प आज से करना शुरू कर दो। अब आज से कैसे करोगे सर? आज तो पैसे नहीं है, है ना? हाँ। हाँ। देने की आदत डाल दो। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, ब्लेसिंग देना शुरू कर दो। रास्ते पे निकल रहे हो, अगर किसी दुकान वाले को देख रहे हो, तो उसके लिए बोलो कि जो इसके लिए बेहतर है वो इसको मिल जाए। जो ये चाहता है, नहीं, चाहत किसी की भी हो सकती है। चाहत तो कोई मर्डर करने वाला जेल में बैठा हुआ है तो उसकी चाहत है कि वो बाहर आ जाए, उसकी चाहत नहीं।
जो उसके लिए सही हो वो उसको मिल जाए, ऐसी ब्लेसिंग दे दो उसको। किसी दुकान वाले के वहां जा रहे हो, देख रहे हो इसकी दुकान नहीं चल रही, अब हमको नहीं पता वो दुकान में क्या बेच रहा है कि नहीं बेच, बोलोगे यार जो इसके लिए बेहतर है वो इसको मिल जाए, जो इसके ओके लिए सर। बेहतर है वो इसको मिल जाए। ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया। एक स्टोरी समझो, यहाँ से बात, स्टोरी है लेकिन बात बहुत पते की, और यहीं पर क्लिक हो जाएगा माइंड, आगे भी मैंने शायद क्लास में सुनाई हुई है। ठीक है। एक साधु जाता है अपने शिष्य के साथ, और एक घर के बाहर जाता है और वहां से बुलाता है उसको कि भैया कोई है, रोटी दे दो। तो एक लड़का घर के अंदर बैठा रहता है, वो बोलता है रोटी नहीं है। वो बोलता है ही नहीं रोटी। बोले नहीं। बोले आटा है। बोले आटा भी नहीं है। बोले पानी है। बोले पानी भी नहीं है। बोले अच्छा एक काम कर, कुछ लेकर जा। उस लड़के को बोलता है एक काम कर, कुछ लेकर जा। तो लड़का आता है बाहर, बोले क्या। बोले आशीर्वाद लेकर जा। बोले ठीक है। फिर उसको बोलता है एक काम करो, वो धूल पड़ी है ना मिट्टी। बोले हाँ, वो मुझे दे। ठीक है। वो धूल लेता है, अपने झोले में डाल लेता है, और शिष्य बोलता है, बोले सठिया आ गया है, बोले इसका दिमाग घूम गया है। बोले, बोले गुरुजी फिर पूछना तो था, क्यूरियोसिटी थी कि भाई इसका पीछे का वो क्या था। बोले ये होता, हमने उससे रोटी मांगी, पानी मांगी, सब चीजों मना करता जा रहा था। तुमने बोला कि भाई ब्लेसिंग ले ले, उससे धूल ले लिया, अब इस धूल का क्या करोगे। बोले ये धूल हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन मैंने उसको आज उठा दिया और उसको देने की आदत डाल दी, हम्म। उसको देने की हैबिट डाल दी। ठीक है। तो जब ये देने की हैबिट डालोगे ना, तो आज एक लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हो, कल 10 लोगों को दोगे, और कुदरत फिर आपको देने वाला बना देगी। फिर पैसे भी दोगे, अच्छी अच्छी दुआएं भी दोगे, अच्छे अच्छे सजेशन भी दोगे, फिर अच्छा ही अच्छा दोगे, क्योंकि कुदरत ने अब आपको देने वाले की रेंज में ला दिया है। अब देने वाले की रेंज ऐसा। में अब आपका माइंड सेट हो चुका है कि मेरे मुझे देना है, मुझे चीजें देनी है। धीरे 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 इस फ्लो में आ जाओगे, फिर बहुत लेवल पर जाकर मदद करने लग जाओगे। ऐसा भी हो जाएगा भविष्य में पूरी की पूरी कंट्री को देने लग जाओ। तथास्तु, ऐसा कुछ कर दो। थैंक यू सर। है ना। तो यहाँ पे क्या है कि उस जो लाइफ जीना चाहते हैं उस हैबिट को आज से डालो। 100 करोड़ देना चाहते हो, 100 करोड़ नहीं है, 1 रुपया है, देना शुरू कर दो। एक व्यक्ति को दे दो, 10 लोग को मत दो, एक व्यक्ति को दे दो, जरूरतमंद लगता है दे दो। हैबिट डाल लो। इस हैबिट, ये हैबिट धीरे 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 धीरे, और जब किसी को कुछ देते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इमेज को बड़ा देखता है। वो देखता है हाँ यार हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, ऐसे नहीं है, हम तो ऐसे हैं। ऐसा। ऑटोमेटिक आपको ऊपर कर देता है वो। आपके माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो रही होती है कि यार हम देने वाले हैं, हम देते हैं। जो इंसान देखना, जो इंसान आज भी सोच रहा है ना कि ये फॉर्म भर के मोदी जी का ये फायदा मिल जाए, या ये फॉर्म भर के ये मिल जाए, तो उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है। वो स्कीमों के भरोसे ही चल रहा है कि गवर्नमेंट से ये फायदा मिल जाए, इससे ये फायदा मिल जाए, उससे वो फायदा मिल जाए। मैं बोलता हूँ ऐसा सोचो ना कि तुम कंट्रीब्यूट कर दो कि 1,000 करोड़ मैं दे रहा हूँ, ये इस फंड में डाल दो, चैरिटी में डाल दो, ये इतने लोगों की एजुकेशन के लिए मैं दे रहा हूँ। लेकिन इंसान की सोच वहां तक जा, वो लेने में ही लगा हुआ है कि गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट मिल जाए, सिलेंडर में सब्सिडी मिल जाए, यहाँ पे वो मिल जाए, वहां पे वो मिल जाए, तो वो लेने में ही लगा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ देने वाला माइंडसेट बना लो, बस सब होने लग जाएगा। और छोटा छोटा देना शुरू कर दो, कब बड़ा देने लग जाओगे पता ही नहीं चलेगा। और मैं तो सबको बोलता हूँ, आगे भी मैंने बोला हुआ है कि अपनी इनकम का 2% दिया करो। ज्यादा कमाओगे ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद, तो दे नहीं पाओगे, छूटेगा नहीं हाथ से। 2% दो खाली, 2%। 100 रुपये कमा रहे हो, 2 रुपये दे दो, 100 रुपये में से 2 रुपये दे दो। अब सोच लो जिस दिन 1,000 कमाने लग जाओगे, फिर 200 दोगे। 200। 200 दोगे ना। यस सर। अगर मैं बोलूँगा अब 1,000 करोड़ कमा रहे हो, तो फिर 200 करोड़ थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन वो वाइब्रेशन बनी रहेगी तो भारी नहीं लगेगा, अरे हाँ ये तो पहले। ठीक है। तो हैबिट बना लो अभी से। और आप देते हो 2 हाथों से, लेकिन वो देता है मल्टीप्लाई करके 1,000 हाथों से, और देने वाले हम हैं भी कौन। उसी का लिया उसी को दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब उसी का है। बस देने वाले बन जाओ, और देने वाले की फीलिंग को देखो, ये मत सोचो कि यहाँ से वो मिल जाए वो मिल जाए, हम देने वाले हैं। उस रेंज में अपने आप को रखो ही मत।
और बातें भी ऐसी हम्म। करो, सुबह उठते ही बाद में 1,000 2,000 20,000 25,000 करोड़ की बातें कर डालो, पूरा पागलपन। 25,000 करोड़ की बातें करोगे तो 25 तो 2,000 करोड़ तक तो पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे, यस सर। है ना। अगर आसमान को नहीं छू पाए तो जमीन से तो उठ जाओगे, हम्म। बस हो गया काम। और सर सेकंड था, आपने बोला था नेम करेक्शन के लिए, तो सर आप वो कब करेंगे? ठीक हुआ है। भेज देना, देख लेंगे उसको, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, वंदना जी, यस, बोलिए। पर बोलना कुछ नहीं है, एक ही सवाल है जो कि आप समझ रहे हैं कि हम क्यों आपको बोल रहे हैं। बोलिए। टाइम मैं दीजिए सर हमारे लिए थोड़ा सा, बहुत बहुत जरूरी है आपसे बात करना, बहुत बहुत मेरी मतलब गाड़ी रुकी पड़ी है, आप समझ लीजिए। 1.5 2 महीने से आपसे नहीं नहीं, बात नहीं हो पा रही, प्लीज अब तो टाइम गाड़ी दे क्यों रुकी? दीजिए। देंगे देंगे, क्यों गाड़ी रुकी हुई है? गाड़ी रुकनी अरे नहीं आप, चाहिए, भाई गाड़ी आपकी सबकी गाइडेंस, चलनी चाहिए। तो आप चलाएंगे तब ना, आपकी गाइडेंस चाहिए, आपकी और आप, गाइडेंस मांग रही है, आपने लाल झंडी दिखा रखी, हरी झंडी दिखाओ, जैसे शर्ट पहन रखी है वैसे हरी झंडी दिखाओ, गाड़ी चले हमारी आगे भाई। बहुत समय से वेट कर रहे हैं सर, 2 महीने से ऊपर हो गया, आपसे बात नहीं हो पा रही है। एक दो बार आपने ट्राई भी किया था, लेकिन उस समय आपके पास कॉल आ गई थी तुरंत ही, तो आपको काटनी पड़ी, फिर दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाए हम। कोई नहीं। सर बहुत जरूरी है प्लीज, हमने कई बार रिक्वेस्ट करी है आपसे। श्योर तो श्योर श्योर, तो आप हमें डेफिनेटली। टाइम दे दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए सर, कुछ हम टेक्निक सीखना चाहते हैं, कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, मनी मैनिफेस्ट करिए है, उसमें कुछ काम है जिसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, इस पे किस तरह से हम क्या क्या चीजें करें, ताकि हम उस पर बिल्कुल पूरा फोकस करना चाहते हैं कि मुझे वो चीज करनी है। बस देखो, आज की क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक था, समझ में आओगे। अगर जो चीज़ नहीं आकर्षित और इसको नहीं करें, हम कुछ और आकर्षित कर रहे हैं, अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, यहीं पर पूरा गेम समझ में आ जाएगा, जी है ना। सर। कोई नहीं, और बात तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली थोड़ा सा अभी ऐसा है नहीं तो कि यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी भी, और दूसरे के बैक टू बैक सेशन, पर्सनल सेशन काफ़ी चल रहे हैं अभी। जी। कुछ बाहर के क्लाइंट्स हैं, उनके अब उनके टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर पर्सनल सेशन काफ़ी सारे चल रहे हैं, इसकी हम्म, वजह से, और कुछ नहीं। तो बाकी सर समय मेरा का तो, नंबर कब आएगा? हम एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं, समझ लीजिए आप। नहीं, मैसेज संडे कर को, देते हैं या फिर हम इंतजार करते हैं आपका कल या कि संडे को कब हम आप बात कॉल करते हैं, है ना। करोगे। कल या संडे को, है इस ना। वाले, कल या संडे तो सर आप टाइम खुद ही डिसाइड कर लेना, क्योंकि फिर हमें भी डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है कि, ठीक है। लेकिन एक बार खाली वो तुक्का मार देते हैं कि शायद कॉल आप उठा लो या कुछ भी, तो ऐसा होता नहीं। ऐसा नहीं है। सर बहुत जरूरी है, तभी आपसे कह रहे हैं। ठीक है, और है ना। सर ये ग्रुप में हम ऐड नहीं हो पाए हैं, हमें लिंक लता भेजती है, और कल शाम का लिंक लता ने नहीं भेजा तो हमारी क्लास रह गई। अभी मानसी से कहा था, मानसी ने भेजा था, और सुबह का तो लिंक भेजा था, सुबह की क्लास हम नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, खैर क्यों शाम कर का नहीं तो करो सुबह मानसी ने की? भेजा, लता। सुबह की सर ग्रुप, सुबह सर ग्रुप में भी हम ऐड नहीं है, किसी भी ग्रुप में नहीं ऐड है, और बल्कि लता ने कहा मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप ऐड हो ही नहीं पा रहे हो। तो हम उसके लिए क्या करें कि हमारे पास डायरेक्ट लिंक आए, जैसे लोगों को चीजें मिल जाती हैं, आपकी कोई भी मैसेज आपके लोगों पास तक डायरेक्ट यही पहुंचता, मेरे व्हाट्स पास नहीं आ रहा। कोई और व्हाट्सअप है आपके पास नंबर, या यही नंबर है? ये दूसरा यही व्हाट्सअप नंबर है है आपके? सर, दूसरा पे भी व्हाट्सएप है, वो बिजनेस अकाउंट है वो, बिजनेस अकाउंट? उसका नंबर भी हम आपको नंबर दे देंगे, उस नंबर पे भी आस हो सकता है। ठीक दो है, भेज व्हाट्सएप दीजिए। चलते हैं मेरे, दोनों नंबर पे है, एक ये ठीक। पर्सनल नंबर, एक बिजनेस अकाउंट है, तो दूसरे पे दे देंगे, उस पे ही आ जाए। उस पे बता रहे थे, कुछ कर रहा था उस पे, कुछ इनवाइट विनवाइट ऐसा कुछ दिखा रहा था, उस पे ले नहीं रहा था, लेकिन कोई नहीं, दूसरा नंबर आप दे देना, हाँ है ना। ठीक है सर, हम लता का आपने ना फोन आ लता का फोन आया था, लता हाँ मुझे बता रही थी, बोले सर उसमें कर रहे हैं लेकिन उसमें हो नहीं हाँ, पा रहा है, उस पे कुछ इनवाइट नहीं का हो या पा कुछ रहा है। बता रहा है। कोई नहीं, आप दूसरा वाला नंबर हाँ दे दीजिएगा, है ना। ठीक है, हम आपको व्हाट्सएप, आपके व्हाट्सएप नंबर पे जिससे हम लोग कॉल करते थे, आप श्रीलंका में थे, उसी में हम ठीक। आपको दे देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर, तो उस पे आप ज्वाइन करा दीजिए, ताकि तो हमें ठीक पता, है। डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा ना, लिंक आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है सर, और हमसे कॉल पे बात कर लीजिएगा, फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं नहीं, आपसे, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ क्यों इसलिए थोड़ी नहीं। गाड़ी मेरी आगे बढ़ जाए तो क्योंकि कुछ कोई प्रोसेस उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह अटकलें जैसी आ रही, जिससे हमें आगे निकलना नहीं आता, ठीक और है, निकलना चाहते हैं, तो चल उसमें जाओगे। हमें आपकी
मदद चाहिए सर, प्लीज अब बस। तो मैनिफेस्टेशन मास्टर हो, क्यों रुके हुए, निकल जाओगे। क्या करें, आपकी कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो हो ही नहीं रही, बाकी तो चीजें वाकई में मैनिफेस्ट होती हैं सर। हो जाए, अनएक्सपेक्टेड चीजें भी मैनिफेस्ट हो जाती है, एक्सपेक्टेड तो होती है, सब अनएक्सपेक्टेड लगता है यार। सब हो हाँ, जाएगा, है ना। तो ये एनर्जी आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगाइए ना। मुझे लगा नहीं है। ना ना, आप देखिए, बिना आपके साथ तो हम नहीं कर सकते ना। हम लोग तो वो हैं, गाड़ी के डब्बे हैं, इंजन तो आप हो। आपसे जुड़े बिना कहाँ जाएंगे, वहीं खड़े रह जाएंगे। तो अभी तो हम सीख रहे हैं आपसे, तो प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड करिए। ठीक है, तो हम कल से लेकर के संडे तक उम्मीद रखा लगा के बैठेंगे हम कि बात आप हमें बात कॉल पे बात करोगे सर। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। सचिन कोड के भी ऐड नहीं है, प्लीज। ओके, तो मानसी जी लेते हैं, पहले जरा इनका ले लें। रोजीना भारवानी जी, बोलिए, अनम्यूट है आप, बोलिए। सर मेरा एक्चुअली है ना, गोल का जो पूछी थी मैंने कि गोल को कैसा समझे, वो एक क्वेश्चन था सर। कि कैसा समझ में आए कि ये हमारा गोल है, जैसा कि इसको हमको मैनिफेस्ट करना है या फिर उसके तरफ ही एनर्जी देना है जैसा। अभी जो मंडे को क्लास होगी ना, वो गोल के ऊपर ही है, राहुल सर की। हम्म। वो राहुल सर की क्लास गोल के ऊपर ही है, उस क्लास को जरूर अटेंड करना। फिर भी जो डाउट है जी वो मुझसे जरूर। पूछ सकते हो आप, हाँ, वो क्लास से आपको 100% क्लियरिटी है। बाकी जो कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, लेकिन मंडे की क्लास को याद रखना, क्योंकि वो गोल के ऊपर ही होगी। ओके, है और ना। दूसरा था सर कि अभी मतलब मेरा अभी एक प्रोजेक्ट है, लाइक मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो भी मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। तो मैं चाह रही कि उसके अंदर मैं मतलब कंप्लीटली हेल्थ के साथ और अच्छे से अच्छा वर्कआउट करूँ। और वहां पे मतलब वो पूरा जो भी अरेंजमेंट्स है या प्रॉपरली हो जाए। तो उसको मैं कैसा मैनिफेस्ट करूँ, लाइक मेरे पास अभी ज्यादा टाइम तो नहीं, बट कैसा कि फाइनलाइज्ड हुआ है, तो अभी वो वर्कआउट करना चाह रही मैं। और उसके अंदर बस मतलब सक्सेस पाना चाह रही हूँ। बस समझा नहीं कैसे। एक्चुअली मेरे को है ना, मेकअप का ऑर्डर मिला हुआ है। ओके। साइडर मेकअप का है। तो हम्म उसमें ना मतलब कुछ ना कुछ जैसा कि थोड़े बहुत जैसा कि ये मतलब मैं चाह रही कि वो काम बहुत अच्छे से हो जाए, इजीली और हम्म स्मूथली काम हो जाए और सक्सेसफुली कंप्लीट हो। अच्छा, तो बस और उसको मैं चाह एंड ऑफ द रिजल्ट देखना है उसका। उसको फील करना है एंड ऑफ ओके। द रिजल्ट में क्या होगा, जब वो सारी चीजें जब आप जैसा सोच रहे हो वैसी हो जाएंगी, तो क्या होगा, ओके। उसको देखना है बस। ओके, ठीक है सर। वही एक्चुअली उसमें ही मतलब मेरा कंफ्यूजन हो रहा था कि वो भी उसको मैं कैसा मैं कंप्लीशन करूँ कि जैसा कि उसमें एकदम देखो, अच्छा, स्मूथली मुझे वर्कआउट हो जाए। अभी समझ लो इसको, कि जैसे आपका जो भी इवेंट है, जो भी आपको ऑर्डर मिला है, ठीक है, अब इसको समझो राइट। कि वो ऑर्डर आप क्यों कर रहे हो, हम्म। क्यों कर पैसों रहे के हो आप लिए। वो। पैसों के लिए, उन पैसों के लिए। पैसों से क्या करोगे। पैसे से जो मेरा आगे एक्सपेंसेस है उसको मैं क्लियर करूंगी, जो मेरा रमजान के अंदर जैसा है, तो अभी मेरे को सामान भरना रहता है, तो वो हम्म रहेगा। वो बस, जो मेरी मेन नीड है वो कंप्लीशन हो जाएंगी। तो उस चीज को देखो, जो रामाल रमजान के अंदर जो सामान भरना, जो भी देखना, उस चीज को देखो, आप सबसे बिल्कुल फ्री है और आनंद में है। इसके बाद ओके। ऐसा होगा कि शायद इस ऑर्डर से नहीं पूरा होना, अगर दूसरा भी ऑर्डर चाहिए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड दूसरा ऑर्डर भी मैनिफेस्ट करवा देगा, तो एंड ऑफ द रिजल्ट को देखो। ओके, ठीक है ठीक है। एंड तो ऑफ द इसमें रिजल्ट, अगर हेल्थ का एक आता है सर, तो उसको मैं कैसा मतलब क्योर करूं। हेल्थ का आता है तो हेल्दी होने के बाद क्या करोगे, ये मैंने आपका सवाल हम्म। शायद दूसरी तीसरी बार में फिर से आपको बता रहा हूँ, कि राइट। हेल्दी होने के बाद क्या करोगे। हम्म। ये आपको पता होना चाहिए, आप हेल्दी क्यों होना चाहते हो, हेल्दी हो गए तो ऐसा क्या करोगे जो आज नहीं कर पा रहे हो, अच्छा, ठीक है। उसको ओके। देखना है। और अगर अच्छा, और अपने जो ऐप में जो मेडिटेशंस है, तो वो मैं मतलब फॉर हेल्थ के लिए या फिर मेरे मनी ब्लॉकेज के लिए जो होपोनोपोनो का है, वो एवरी नाइट मैं करके सो रही हूँ। तो मेरे को भी बस, हेल्थ के लिए करना है, तो फिर वो कैसा मतलब उसमें से कौन सा कर सकते, या फिर होपोनोपोनो ही करना है। होपोनोपोनो भी बेहतर है। होपोनोपोनो तो हमने कल उसके बारे में बड़े अच्छे से बात भी की थी, आप इनडायरेक्टली जी। इस पूरे में आप टेलीपैथी कर रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, और दूसरी बात के, जो एक दूसरी वीडियो है ना, कि उसमें एक डाली हुई है वीडियो, ऐप में है, कि हाउ टू हील,
ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, उसको जरूर करना। ओके ओके, होप, ठीक और है सर। सिर्फ होपोनोपोनो नहीं, होपोनोपोनो के साथ और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर, तो उसको करना वीडियो, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, है ना। ओके ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। चलिए, बोलिए मानसी जी। सर मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। जैसे सर ने हम्म। गिल्टी प्लेजर के बारे में समझाया था ना, तो हम्म। उसको लेके ना अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, छोटे बड़े अभी फंसे ही हुए हैं उस लूप में। नहीं, निकल जाओगे, धीरे धीरे निकल जाओगे, खुद ही क्लियर होता जाएगा, खुद ब खुद क्लियर होने लग जाएगा। अब जैसे फंसना नहीं। हमारे यहाँ गली में कोई आता है मांगने के लिए, बैगर्स आते हैं जैसे, तो हम्म। हमारे यहाँ क्या आता है, बालकनी में ही सब, बालकनी से ही कैच करवा देते हैं। तो कभी कभी होता है नीचे फर्श पे भी गिर जाता है, तो वो एक परेशानी रहती है मेरे माइंड में। कई बार मैं भी ये हरकत करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम मैं भी नीचे जाने का आलस कर जाती हूँ, ऊपर से ही कैच करा देती हूँ। कभी उनके हाथ में पहुंचता है, कभी फर्श पे ही गिर जाता है। मतलब ये तो पैसे, गलत, ये तो खाने गलत है। पीने की चीज, हाँ खाने पीने की चीज तो पॉलिथीन में डाल के फिर भी कैच करा देते हैं। देखो, एक बात समझो, मैंने क्लास में एक चीज बताई थी आपको, शायद याद होगा। और एक बार शायद मैंने रुद्राक्ष अटेंड का, नहीं की, अटेंड नहीं की रुद्राक्ष का शायद। रुद्राक्ष का एक्सपेरिमेंट, कि जब हम किसी भी चीज को थ्रो करते हैं ना, किसी भी चीज को हम्म। हम थ्रो करते हैं, तो वो एक अलग ही एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। वो आप रुद्राक्ष से खुद चेक कर सकते हो, अगर किसी के पास पंचमुखी रुद्राक्ष या कुछ हो तो उसको एक धागे पर लटकाना, इसे चेक कर लेना कि किसी भी चीज को एकदम गुस्से में फेंक दो और उसके ऊपर रुद्राक्ष रखना, रुद्राक्ष आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। और उसी चीज को बड़े प्यार से रखो, देखो आपका रुद्राक्ष उस पर क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब रुद्राक्ष उस एनर्जी को पहचान रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको खुद करके देख लेना। अब सोच लो कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको नेगेटिव दे रहे हो या पॉजिटिव दे रहे हो। हम्म। नहीं, वो मन में डाउट आता है, बहुत बार आता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम नीचे उतर के जाके दे नहीं पाते हैं। तो हम्म। इजी वे है कि ऊपर से ही पॉलिथीन में डाल के कैच करवा दिया, या पैसे ऊपर से डाल दिए, तो वो थोड़ा सा परेशानी होती थी मुझे। या तो फिर एक काम कर सकते हो कि ऐसी बैग बना सकते हो, भैया इसमें डाला हुआ है, इसमें से निकाल ले। वो पहले बैग रहती थी, लेकिन कोरोना के टाइम हट गई थी वो चीजें सारी। हम्म। पहले रहती थी सबकी। सर एक गिल्ट नहीं क्वेश्चन लेना। और है, ठीक। एक क्वेश्चन और है। जैसे आप कभी कभी फंसते हैं उस चीज में, अपने ही डाउट्स में खुद फंस जाते हैं हम। जैसे आप कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन के लिए आप किस पे फोकस कर रहे हो, वो चीज मैनिफेस्ट होगी। चलो माना मैं किसी चीज पे फोकस कर रही हूँ, वो मेरी मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब हुई नहीं है अभी, लेकिन साथ ही साथ डिटैचमेंट भी चाहिए। वो बाद में चाहिए, जब आपको लग रहा है कि आप बिलीव सिस्टम पूरा तगड़ा वाला कि अब तो ये होकर रहेगा बस, अब डिटेचमेंट, अब वहां से एनर्जी हटा लेनी है। अब हमें इजी लगने लगा है कि हाँ वो होके रहेगा। बस अब वहां से हट जाना है। जब आपका अवचेतन अंदर से आने लगे ना फील कि यार ये मेरे लिए बड़ा है ही नहीं, छोड़ दो उसको पूरी तरीके से, फिर तो होकर रहना है वो। हाँ, काफी चीजें हम छोड़ चुके हैं, इस जैसे आपने समझाया था, स्टार्टिंग में ही छोड़ दी थी वो करके मैनिफेस्ट। सब कुछ हो जाएगा। और जब छोड़ना शुरू कर दोगे तब वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब पहले उसको लंबे टाइम तक मैनिफेस्ट भी करना है, फिर उसको डिटैच भी होना है। छोड़ देना है। मतलब सारा उसी का खेल है ये। आज सुई में धागा पिरोते टाइम मैं वो चीज सोच रही थी, सर ने समझाई थी कल परसों क्लास में। तो माइंड में यही चल रहा था कि हम इसके लिए डाउट नहीं लाते तो वो इजीली चली जाती है। हाँ। अब ब्रेकफास्ट किया है तो लंच करना है, तो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इजीली मिल रही हैं सारी चीजें। हाँ, जहां हम खुद पे भरोसा नहीं कर रहे, डाउट कर रहे हैं, वहां वो चीजें अटक जाती हैं, वहां पर दिक्कत होती है। जिसको हम मुश्किल समझते हैं और वो मुश्किल बन भी जाती हैं फिर। यस, हम खुद ही बना रहे हैं उसको। जैसे मैंने उस दिन हाँ। पूछा था ना कि बड़े गोल सबके, हाँ सर बड़े बड़े गोल हैं, अब बड़ा तो खुद बना लिया ना हमने। अब वो बोलो कि अगर मैं बोलूँ कि अगर यही गोल मुकेश अंबानी का, तो उसके लिए तो छोटा हो गया। हाँ। तो गोल ना तो छोटा था ना तो बड़ा था, उसमें था कि हमारा आनंद कितना था, हमने उसमें प्लेजर कितना लिया। आज सर मैंने इसी बात पे ना मेरे फादर इन लोगों को गुस्सा किया, क्योंकि वो अक्सर ना हर बात में बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कहा अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, आप मुझसे लेना, अब मैं दूंगी आपको पैसे। अच्छा तुम दोगी मुझे, अब तुमसे यस। लेने पड़ेंगे। मैं कहा दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें। मैं कहा मेरे हाँ, पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, आप बताओ तो सही कितना चाहिए आपको, एक बार ऑर्डर तो करो। कितने बड़ा बोलने लगी हो। मैं कहा मेरे सर ने सिखाया है ना, तो मैं ऐसे ही बोलती हो। अरे सर, मैंने कहा पापा आप चिंता क्यों करते हो, आपकी बहू बहुत पैसे वाली है, चिंता मत करो, दिल बहुत बड़ा है उसका। मैंने कहा आके भी रहेगा। तथास्तु। कहते हैं, आएगा। हाँ थैंक यू सर। सर आपने ही एक ही, सिखाया है इस लेवल पे लाना।
बोलना एक हमें। दिन एक दिन इतना पैसा होगा ना कि दुनिया देखेगी। देख लेना ये बात। सर दुनिया को नहीं दिखाना, बस हमें कुछ नहीं नहीं। गोल्स हैं वो लो पूरे करने हैं। लो लोग देखेंगे, मतलब कि लोग आपको रोल मॉडल देखेंगे कि हाँ ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बोल दिया तो फिर हो ही जाएगा। ये होगा। जब से आपसे जुड़े हैं तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं मैनिफेस्ट। काफी हम सेटिस्फाई भी हैं अपनी लाइफ से। सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे हमारे हो रहे हैं वैसे सबके होने चाहिए। हाँ हाँ। ये पूरा परिवार ही तो है। और बिल्कुल सब सर। एक दूसरे को, कुछ ऐसे है कि कुछ एनर्जियां कम पड़े तो सब एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं साथ में, उनको पता नहीं है लेकिन सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। कि बिल्कुल जब कोई सर। किसी कुछ पॉजिटिव बोलता है तो एक ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रही है कि यार चीजें होती हैं। बिल्कुल। सर एक चीज और बताऊं। जैसे बताइए। अभी आपने चैरिटी के जैसे अभी आपने कहा ना कि हम अंश हैं, वंश के हिस्से हैं, मतलब हम्म। आप एक मतलब चीज समर्पित करो कि मतलब मैं जो एक अच्छा काम करूंगी, बेस्ट काम करूंगी, वो मेरे पूर्वजों को जाएगा। तो हाँ। उसमें हम सबको लेके चल सकते हैं, मायके की भी और ससुराल की भी। हर कोई। ठीक है। एक क्वेश्चन, हाँ एक चीज सुन के बड़ा अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है सर। आप बोलते हो ना कि हम सब प्योर सोल हैं, और राहुल सर भी मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारे लिए सबके लिए प्रेयर करते हैं, और आप भी करते हो। तो ये बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो हम सेफ जगह हैं, कुछ नहीं होने वाला देख। हमारा इस तरीके से हाँ। गलत। देख लेना खुद ही। सर खुद कहते पता तो चल हैं जाएगी खुद ही। मिलेंगे दोबारा, मैं कहा दोबारा कहाँ मिलेंगे सर अब। सर से बात सब हुई थी ना मेरी, तो मैं सर कहाँ अब मिलेंगे आपसे, ये वो कहते नहीं मिलोगे आप, देखना सब होगा। हम सब मिलेंगे होगा। दोबारा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई ऐसे नहीं आया यहाँ पर। बिल्कुल सर। कोई ऐसे नहीं आया। देखो सर मेरे गूज बम्स आ रहे हैं अच्छे से बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब टेक्निक तो अब हम कल करेंगे। तो फिर आप सभी से सुबह मुलाकात होगी डायरेक्शन ऑफ ड्रीम्स में। और अब सब लोग उठा करो क्योंकि अब तो क्लासें बिल्कुल रेगुलर चालू हो गई हैं और क्लास को अटेंड करो। चलिए ठीक है। तो आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, सब्बा खैर, गुड नाइट। चलिए। तथास्तु।